फाइन, चलो। सो यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हो, सो आई नीड टू बी बाइलिंगुअल, राइट। देखो, टुडे इज द फर्स्ट क्लास विद मी। सीसेट ऑलरेडी आई थिंक स्टार्ट हो गया आपका, अनिल सर ने स्टार्ट की होगी क्वांट्स, राइट। आई विल बी टेकिंग आरसी एंड रीजनिंग फॉर यू, ठीक है। सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास, ओरिएंटेशन क्लास है, इसलिए विल बी टेकिंग इट टुगेदर। हिंदी और इंग्लिश दोनों के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हो, ठीक है। बट जब जरूरत पड़ेगी आपको हिंदी मीडियम को बिल्कुल अलग कर देंगे, ठीक है। बिकॉज द थिंग इज ना, राइट, द वे दे आस्क क्वेश्चंस एंड ऑल दोज थिंग्स आर सेम। जो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं वो तो ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल भी सेम है, बट अगेन थोड़ा डिस्टिंक्ट वर्ड्स यूज करते हैं वहां पे, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। तो आपको उस जगह पे लेके जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो, बिफोर वी स्टार्ट, लाइक इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो, आपने पहले भी दिया है ये पेपर? ओके, आप लोगों ने पहले दिया है ये पेपर? दिया है पहले किसी ने भी? सब पहली बार दोगे? कब दे रहे हैं? 2023, 24 कब दे रहे हैं? 23? ऑल ऑफ यू आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल बताइए, ये मत सोचिए कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। ये एग्जाम का नेचर बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, अनलाइक अदर एग्जाम्स, ये एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो इस पे मत सोचिए कि मेरा फर्स्ट है, किसी का सेकंड हो रहा है, ये हो रहा है, तो इस पे हेजिटेट करने की कोई बात नहीं। आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, किसी कारण से मैं पूछ रहा हूँ, वैसे नहीं पूछता कुछ भी, ठीक है ना। फाइन। मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश है, फाइन, ओके। सो अगर आप लोगों ने पहले भी दिया है और नहीं भी दिया तो सीसेट का स्ट्रक्चर, आर यू अवेयर विद द सीसेट स्ट्रक्चर और नॉट? आर यू अवेयर विद द स्ट्रक्चर? सीसेट में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेट मी नो, आपको पता है या नहीं पता है, राइट। देखो, बस एक मोटा मोटी नट एंड शेल वी विल डिस्कसिंग दोस थिंग्स, ठीक है ना। उसके बाद वी विल बी गोइंग फॉर, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्या अप्रोच है, ठीक है। ओके, जैसे देखो सीसेट में क्या है, आप सबको पता है, एक्चुअली सीसेट कोई नाम है ही नहीं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पेपर का नाम नहीं, पेपर का सिंपली नाम है जीएस पेपर 2, ठीक है ना। ये हम लोगों का दिया हुआ नाम है, बिकॉज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्टीट्यूड होते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें जो है आपके जो क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सबको पता है 80 क्वेश्चंस हैं, देयर आर 80 क्वेश्चंस, राइट, ठीक है ना। पहले ये एग्जामिनेशन जो है आपका, इससे इस एग्जामिनेशन में लाए गए जो मार्क्स हैं, दैट वाज यूज्ड टू क्रिएट मेरिट लिस्ट फॉर प्रीलिम्स। पहले ऐसा होता था, है ना। लेकिन अब क्या है, इसको क्वालिफाइंग कर दिया है, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जीएस पेपर 1 प्लस 2 दोनों में जो मार्क्स आते थे ना, उनको लेकर के मेरिट लिस्ट बनती थी। अभी क्या है कि सिर्फ जीएस पेपर 1 से आपका क्या बनता है, मेरिट लिस्ट, राइट। यानी कट ऑफ डिसाइड होता है who will be appearing for mains or not, and paper 2 जो है आपका, यानी सीसेट वाला पेपर जो है, ये अब रह गया है, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग, राइट। तो ये बात तो ठीक है, क्वालिफाइंग रह गया है, बट अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे ईयर आफ्टर ईयर, राइट, तो द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बिन टफर एंड टफर, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, दे आर एबल टू स्कोर 130 प्लस इन GS1। 130 प्लस लाना कोई मजाक नहीं होता है, राइट। एंड डिस्पाइट दैट दे फेल एट सीसेट, और सीसेट में फेल होने के कारण उनका अटेम्प्ट बर्बाद हो जा रहा है ना। तो ये काम नहीं होना है, राइट। इसके लिए क्या चाहिए? तैयारी, नॉट ओनली तैयारी, कोई भी एग्जामिनेशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आई टेल यू विद आवर ओन एक्सपीरियंस, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रिपरेशन, इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। नॉलेज और प्रिपरेशन से ही कुछ नहीं होता, क्या चाहिए होती है? स्ट्रैटेजी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी किसको बोलते हैं? एनी आइडिया? रणनीति, हिंदी में रणनीति। और एक्चुअल रणनीति होती क्या है एक्चुअली? व्हाट इज अ रणनीति, राइट। रणनीति कब बनाते हैं? स्ट्रैटेजी जो होती है, राइट। जैसे दो क्रिकेट की टीम्स हैं फॉर एग्जांपल, है ना। तो अगर इंडिया, इफ इट इज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश एंड इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्या स्ट्रैटेजी सेम होती है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है ना सिर्फ हमारे ऊपर, बल्कि सामने वाले के भी ऊपर। एम आई ट्रू, राइट। तो आपको यह भी देखना है कि सामने वाला किस तरह का हमारे ऊपर, किस तरह का जो हमारा दुश्मन है, एनिमी है, वो कैसा है, राइट। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आवर एनिमी इज कौन? यूपीएससी, इजंट इट, है, राइट। क्यों? सिंपल सी बात है, यू ऑल वांट टू गो इन दिस जॉब, जाना चाहते हैं, राइट। कितना अच्छा होता इफ मोदी जी कम्स एंड टेल यू, चलो भैया तुम यहाँ के डीएम बन जाओ, तुम वहां के एसपी बन जाओ। इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, राइट। बिकॉज यू नो इट वेरी वेल, हमारे देश का पॉपुलेशन तो बहुत कम है, ओनली 140 करोड़, अगले साल नंबर 1 हो जाएंगे। तो एवरीवेयर देयर इज ह्यूज
कंपटीशन, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर उस जगह पे जाना है तो हमें सबसे पहले रोड ब्लॉक्स को समझना होगा, प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हैं, राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुद एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी, राइट। तो वो जो चैलेंजेस आपके सामने डाल रही है, आप उन चैलेंजेस से अवेयर हो जाओ। अगर आप चैलेंजेस को जान रहे हैं तो द प्रिपरेशन बिकम्स ईजियर। कई बार क्या होता है, वी कीप ऑन प्रिपेयरिंग, वी कीप ऑन फिनिशिंग द सिलेबस, बट फिर भी हम सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं, राइट। तो उसमें हमारा ये होता है कि हम एक्चुअली जो चाहिए उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उस पे पहुंचना है आपको, राइट। सीसेट की जहां तक बात है, बहुत लोग इसके आप देखो, अगर क्वालिफाइंग की बात है यानी 33%, है ना। तो 33% यानी अगर आप देखोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 27 क्वेश्चंस। तो 27 क्वेश्चंस भी टफ बना दे रहे हैं, सोचो लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, राइट। इसका मतलब कमजोरी मजबूत ज्यादा वो नहीं है, हम थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, तो हमें अपनी कमजोरी खत्म करनी है, राइट। अब थोड़ा इसको पार्ट को ब्रेकअप करते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग व्हाट सीसेट में जो क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस पूछते हैं, आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आर आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। सो 80 क्वेश्चंस जो यहां पर पूछते हैं, ठीक है ना, इसमें आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। द डिफरेंट सेक्शंस तो सबको पता है ना। क्या पूछते हैं, क्वांट्स, और क्या पूछते हैं, आरसी, और क्या पूछते हैं, रीजनिंग, है ना, राइट। क्वांट्स, आरसी एंड रीजनिंग। सो इफ यू गॉज एट दिस थिंग, कौन से लगभग कितने क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप एवरेज देखेंगे ना, बिकॉज क्वांट से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, देयर इज अ लिमिटेशन। व्हाई? बिकॉज डिफरेंट स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं, ह्यूमैनिटीज वगैरह के स्टूडेंट्स बैठते हैं। अगर क्वांट से ही 80 में से 40 क्वेश्चंस पूछ दें तो गए काम से। दैट विल बी एक्चुअली अ ग्रॉस इनजस्टिस टू दोज स्टूडेंट्स, इसलिए उसका एक लिमिट है, राइट। अगर आप पहले देखेंगे 10 to 12 क्वेश्चंस ही पूछते थे, थोड़ा कभी कभी किसी ईयर में दे इंक्रीज इट टू 15 18, ऑन एन एवरेज अगर आप रख लो तो 18 to 20 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। ऑन एन एवरेज अगर आप आरसी रखोगे तो इट इज 28 to 32 क्वेश्चंस, सबसे बड़ा चंक है ये। दिस इज सच अ चंक कि अगर आपने इसको नहीं किया इट मींस आप सीसेट नहीं निकाल पाएंगे। आपको एनी हाउ इसको करके ही आना है, भले आप पूरा ना करो, एटलीस्ट हाफ ऑफ द आरसी यू मस्ट बी डूइंग, राइट। अगर आप नहीं, इफ यू आर नॉट एबल टू डू आरसी, आप कितना भी क्वांट्स और रीजनिंग करके चले आओ, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं व्हाई, बिकॉज आरसी इज अ बिट प्रॉब्लमेटिक, इन्फ्लुएंसेस की चीजें होती है, लोग सही से समझ नहीं पाते हैं चीजों को। एम आई ट्रू, राइट। इसलिए वहां पे लोग सोचते हैं छोड़ो क्वांट्स ही कर लेंगे। बहुत लोग हैं जो क्वांट्स में वीक हैं, राइट, उनको लगता है कि क्वांट्स ना करें। आई टेल यू वन थिंग, अगर आप आरसी पे ध्यान दे दोगे, ठीक है, जो क्वांट्स में वीक है उनके लिए मैं बोल रहा हूं, राइट। 2-4 क्वेश्चन कभी भी कोई भी स्टूडेंट बना सकता है, क्वांट में कितना भी वीक क्यों ना हो, राइट। एंड अगर आप आरसी आपने अच्छे से कर लिया, रीजनिंग से भी अराउंड 25 to 30 के बीच में क्वेश्चंस हो जाते हैं मिक्स करके। रीजनिंग में भी 2 तरह की रीजनिंग है आपके, एक क्या है, वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, राइट। सो दिस टाइप ऑफ, दिस अ पिक्चर एक्चुअली, कुछ भी स्टार्ट करते हैं यू मस्ट हैव द पिक्चर इन योर माइंड, राइट। अब आप डिसाइड करो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, है ना। तो इसमें देखो यहां पर क्या है कि अगर आप क्वांट्स भी 18-20, रीजनिंग भी इतना है, राइट, तो क्या है ना कि टोटली इस पर रिलाई नहीं कर सकते, ना ही टोटली इस पर रिलाई कर सकते हैं, राइट। इसीलिए, बट अगर आप इन दोनों पे रिलाई करोगे तो चंक ज्यादा है, इसलिए आप निकाल सकते हो, राइट। और वैसे भी इफ यू आर एबल टू डू गुड एट आरसी, आरसी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, राइट, तो इट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वांट्स क्वेश्चंस? कोई बता सकता है आरसी के क्वेश्चंस देते ही क्यों है सीसेट में? व्हाई इज दैट? आर यू ऑल अपेयरिंग ओनली फॉर यूपीएससी और अदर सिविल सर्विसेज आल्सो? और भी कर रहे होगे प्रिपरेशन, आई थिंक यूपीएससी के साथ साथ और भी स्टेट सिविल सर्विसेज भी देते ही हैं, राइट। तो वहां पर भी आपको ये हेल्प करेगा क्योंकि वहां पर भी सीसेट है, जैसे स्टेट्स लाइक यूपी एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये आरसी के क्वेश्चंस देते क्यों, कभी कुछ सोचा है इस पे? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के लिए उनका एक सेक्शन हुआ करता था, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो आजकल वो दे नहीं रहे हैं। इट्स नॉट सॉरी, इट्स नॉट अबाउट डिसीजन मेकिंग, इट्स अबाउट एनालिटिकल स्किल्स, आपकी तार्किक क्षमता कितनी है, राइट। क्यों, क्या होता है कि व्हेन यू आर वर्किंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, लॉट ऑफ फाइल्स कम बिफोर यू, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फाइल्स आपके सामने आते हैं। एंड द थिंग इज, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, आपने सही बताया। तार्किक, आरसी का फुल फॉर्म होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है, इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। तो यहां पर देखो क्या है, मेन चीज क्या है कि इसको समझने के लिए, राइट, क्या होता है कि गवर्नमेंट फाइल जब आपके सामने आती है, ठीक है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के सामने, द थिंग इज दैट दे हैव टू वर्क ऑन अ नंबर ऑफ फाइल्स, यू नो इट वेरी वेल, देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन द गवर्नमेंट सेक्टर,
right? So they have to work on a number of files, that too in a very time bound manner. ठीक है ना? तो उस पे और ऊपर से क्या कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है ना, जनरली आपका क्लाइंट कौन होता है ये बताइए? आपका क्लाइंट कौन होता है? आपका कस्टमर कौन होता है जनरली? आम जनता, राइट? द जनरल पब्लिक. एंड द जनरल पब्लिक इन इंडिया, आप बोलने के लिए बोल सकते हो दे आर लिटरेट बट दे मे नॉट बी एजुकेटेड. दोनों में डिफरेंस समझते हो ना? बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड. या यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेटिंग इट ना? सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड. तो क्या है कि कम समय में उन चीजों को समझना और अपने उस नॉट दैट एजुकेटेड क्लाइंट के सामने उन चीजों को समझाना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है. और उस सिचुएशन में उन चीजों पे डिसाइड करना. सो दैट इज व्हाई एनालिटिकल स्किल्स आर नीडेड. समझ में आ रही बात? इसलिए ये सब क्वेश्चंस आपको देते हैं. ठीक है ना? क्लियर? राइट. सो दिस द रीजन फॉर दिस थिंग्स. क्या होता है कि इफ यू नो रीजन, यू विल बी वर्किंग ऑन दैट, यू विल बी वर्किंग ऑन योरसेल्फ. जब आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन करते हो तो 24 आवर्स आप अपने आप पे काम कर रहे होते हो. दिस एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यू ही थोड़ी सिलेबस रख दिया है, राइट? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल सच थिंग्स आर आस्क्ड व्हिच नीड्स अ keen observation of the things. If you read the UPSC syllabus also, what they want from the candidates is having a keen observation, right? Not a normal observation. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रहने दो. अब मैं बोल दूंगा, ठीक है? तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन नहीं, कीन ऑब्जर्वेशन. कीन मतलब हैविंग हॉक आई, राइट? बहुत ध्यान से, है ना, उस चीजों को समझना जरूरी है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटी पढ़ते हो या ज्योग्राफी पढ़ते हो, राइट? अब अभी फॉर एग्जाम्पल आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि व्हाई विंटर्स आर डिलेड इन दिल्ली. डिलेड है या नहीं है ये बताओ? है. आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हाई विंटर्स आर डिलेड इन दिल्ली. इस बार डिले क्यों हुआ? दे मे आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी, isn't it or not? What is the role of Mediterranean Sea in the delay of winters in Delhi? समझ रहे हो? So interlinking is needed. समझ आ रही है बात ना? तो ओवरऑल इस तरीके से पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए. नाउ कमिंग बैक टू सीसैट. ठीक है? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज स्टार्ट करेंगे. ठीक है ना? एंड आई थिंक आज इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों स्टूडेंट्स बैठे हो. ठीक है? तो हिंदी के लिए एक्चुअली आई वाज शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं स्पेशल मटेरियल आज नहीं ला पाया हूं. आज क्लास अटेंड करो विद स्पेशल मटेरियल, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास भी करेंगे. डोंट गेट वरीड अबाउट दैट हिंदी स्टूडेंट्स. ठीक है? बाकी आज हम लोग कुछ चीजों पे डिस्कशन करेंगे. ठीक है? तो आप बताओ आपके अनुसार क्या करना चाहिए. आज हमें फर्स्ट क्लास है, हमारा ओरिएंटेशन टाइप ऑफ थिंग. व्हाट शैल वी डू? रीजनिंग. देखो एक तरीका है किसी भी चीज को करने का. अब मैं बताता हूं एक चीज, ठीक है? इसी पे जो हम लोग यहां करेंगे ना, ध्यान से देखना, ये आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, राइट? दिस इज नथिंग बट रिलेटेड टू लॉजिक, राइट? देन अगर आप रीजनिंग की बात करते हो, व्हेन वी गो फॉर रीजनिंग वी हैव वर्बल एंड नॉन वर्बल, राइट? एंड इसमें जो वर्बल सेक्शन होता है, दिस इज मोर प्रॉब्लमेटिक. नॉन वर्बल उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, राइट? सो एज आई बिलीव, भाई आप देखोगे धीरे धीरे जिस तरह से मैं बैच को लेके जाऊंगा, राइट? द वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज दैट पहले आरसी स्टार्ट करेंगे, राइट? आरसी स्टार्ट करने से क्या होगा ना, यू विल गेट टू नो हाउ टू रीड थिंग्स. आप लोग कई सारी चीजें पढ़ते होंगे, वेदर इट इज इंग्लिश और हिंदी. यू नो इट वेरी वेल कि प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू नीड टू रीड अ नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ सोर्सेज, है ना? एंड द बुक्स आर ऑल्सो यू नो वेरी, बस ज्यादा तो होते नहीं है. मान लो फॉर एग्जाम्पल बिपिन चंद्र है, ज्यादा कहाँ है? 600-650 पेजेस की बुक है कि नहीं है? उस तरह से ARCs हैं, ज्यादा कहाँ है? 1000 पेजेस के हैं, है कि नहीं है? राइट? इट मीन्स वी नीड टू रीड मोर एंड मोर एंड मोर. ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. अब एक बात बताओ, बिपिन चंद्रा मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, आई स्टार्टेड रीडिंग राइट नाउ, राइट? एंड मैं बिपिन चंद्रा खत्म करता हूं 1 साल में, तो मेरा सिलेक्शन कब होगा? 5 साल बाद भी नहीं होगा, है कि नहीं है? राइट? तो हमें करना क्या है? हमें कम समय में बेटर पढ़ने की एक एबिलिटी डेवलप करनी है. समझ में आ रही बात? राइट? सो जो द क्लासेस आई विल बी कंडक्टिंग, इट विल नॉट बी ओनली बेस्ड ऑन हाउ टू डील क्वेश्चंस इन द एग्जाम. सिर्फ उस पर नहीं कराऊंगा. मेरा मोटिव क्या है कि आपको फर्स्ट 3-4 क्लासेस में ऐसी बेसिक्स दूंगा सो दैट कि आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाए, एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड व्हेन यू डू जीएस. जब आप जीएस में पढ़ाई करते हो ना, तो आपको वहां पे वो रिफ्लेक्शन होगा. यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा सर ने ऐसा क्यों बोला था, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर अस टू इंप्रूव आवर रीडिंग स्किल्स. देखो क्वेश्चन है क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस है, isn't it? I hope you are all getting online students also, right? So देखो यहां पर क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस मींस एक होता है कि आप रीड कर रहे हो, यू आर रीडिंग समथिंग राइट नाउ एंड देन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट लेटर. जनरली यही होता है ना?
अभी पढ़ा नहीं समझ में आ रहा है, बाद में समझते हैं, फिर दोबारा तिबारा पढ़ते हैं। करते हो ना ऐसा? आप में से कितने लोग करते हो ऐसा? मोस्ट ऑफ यू, है ना? राइट। तो हमें अब यही नहीं करना है, हमें एक स्किल डेवलप करना है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड साइमल्टेनियसली। अभी पढ़ा, अभी समझ में आ रही है बात। तो गेटिंग इट ना? इसको रीडिंग इज एन आर्ट एक्चुअली, एंड मोर देन एन आर्ट इट इज एन हैबिट। रीडिंग एक हैबिट है कि नहीं? आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो रेगुलरली, एवरी डे विदाउट फेल? बाकी लोग क्या करते हो? एंड देन यू से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स। नॉट पॉसिबल, राइट? यू शुड एंड यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे, राइट? उसका एक अलग ही रोल होता है, ठीक है? आई विल कंडक्ट वन क्लास फॉर न्यूज़पेपर ऑल्सो, ठीक है? सो देखो उसमें क्या है ना कि इफ यू रीड, कीप ऑन रीडिंग ना, आपकी एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है? तो कुछ चीजें हैं, जैसे रीडिंग में क्या होता है, वी ऑल हैव आवर ओन हैबिट्स फॉर डूइंग थिंग्स, राइट? एक आदत सी होती है, बिकॉज रीडिंग ऐसा तो नहीं है कि आज ही स्टार्ट किया है, यू आर नॉट एनी मोर इन नर्सरी, है ना? एलकेजी यूकेजी में तो है नहीं हम लोग कि अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हो। कुछ तो पढ़ रहे होगे, नहीं भी पढ़ रहे हो डेली तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा पहले कभी, राइट? एंड वो पढ़ने होने से होता क्या है, इट बिकम्स अ हैबिट। समझ रहे हो? सो आरसी इज मोर ऑफ अ हैबिट एक्चुअली, राइट? तो क्या होता है ना कि हमारी एक हैबिट बन गई है किसी चीज को उस तरह से पढ़ने की, समझने की, राइट? तो हमें यह भी है कि उस हैबिट को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज शुरू से जो हमारी हैबिट है, दैट हैबिट इज नॉट वेरी एफिशिएंट, राइट? कि कम समय में ज्यादा पढ़ लेना। सपोज आप एक एडिटोरियल पढ़ते हो, इफ यू रीड एन एडिटोरियल और ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, 2000 वर्ड्स, हाउ मच टाइम डू यू टेक? बताओ, जो लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कितना टाइम लेते हो एक ओपिनियन आर्टिकल पढ़ने में? 10 to 15 मिनट्स, राइट? कई लोग बोलेंगे सर 8 मिनट्स, कई लोग बोलेंगे सर 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, इस तरह से करके, राइट? और अगर आप धीरे धीरे देखना, मैंने कुछ बताया तो भी, इफ आई टेल यू समथिंग देन ऑल्सो, एंड इफ आई डू नॉट टेल यू एनीथिंग देन ऑल्सो, आप अगर रेगुलर पढ़ोगे ना तो वही 20 मिनट्स आपका धीरे धीरे 18-15 होने लग जाता है, खुद ब खुद होने लग जाता है। सही बोल रहा है या गलत? होता है ना? बिकॉज दैट इज अ हैबिट। धीरे धीरे चीजें दिमाग में खुद ब खुद आने लगती हैं तो आपकी स्पीड बढ़ने लग जाती है। यस और नो? राइट? तो थोड़ा एक बात को समझना जरूरी है कि रीडिंग इज अ हैबिट, सो दैट व्हेन वी स्टार्ट समथिंग, problem, don't worry about that, don't worry, true and false में difference and all such things we are going to discuss one by one subsequently, ठीक है? subsequently discuss करेंगे, इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन, देखो, एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पूछते हैं फर्स्ट क्लास में ही, सर पहले क्वेश्चंस देखें कि पहले पैसेज देखें? होता है ना दिमाग में ये क्वेश्चन, यस और नो? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस क्वेश्चन, सर पहले क्वेश्चंस या पहले पैसेज, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन टुडे, नहीं बताने वाला हूं, बिकॉज अगेन आप क्या करोगे? शॉर्टकट, राइट? एंड शॉर्टकट इज नेवर गुड, राइट? शॉर्टकट इज गुड ओनली व्हेन यू हैव अ साउंड बेसिक्स। पहले बेसिक्स, फर्स्ट 3-4 क्लास वी विल बी फोकसिंग ऑन बेसिक्स, एंड देन वी विल गोइंग फॉर द अप्रोच नीडेड फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या अप्रोच चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स जो आपने अभी पूछा है, राइट? इसको हम लोग थोड़े दिनों बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आप करना। इफ यू डू नॉट हैव एनी इंप्रूवमेंट देन लेट मी नो, ठीक है? तो आज क्या करना चाहिए हम लोग को ये बताओ। आज जैसे मैंने बताया वी आर गोइंग टू डू आरसी, सो व्हाट शैल वी डू टुडे? टेल मी। आरसी में क्या करें हम लोग? कुछ बताओ कैसे करना नहीं करना है, वैसे कुछ स्टार्ट करें? यस, आई एम वेरी डेमोक्रेटिक, यू मे लेट मी नो, वेरी वेरी डेमोक्रेटिक। आई आस्क एवरीवन डू इट ओनली व्हाट आई वांट, ओके? सी, देखो फर्स्ट क्लास है तो मैं क्या चाह रहा हूं आपसे, आई विल बी गिविंग यू सम पैसेजेस बिना कुछ बताए हुए। आज मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया आपसे, पैसेज कैसे बनाते हैं, पैसेज कैसे नहीं बनाते हैं, नथिंग आई हैव डिस्कस सो फार। स्टिल ये दिस इज माय वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मैं पहले चैलेंज देता हूं देन सॉल्यूशन, राइट? सो टुडे व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी सॉल्विंग सम पैसेजेस, राइट? आउटराइटली आप अभी एक पैसेज बनाओ, डोंट टेक इट एज अ टेस्ट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? आप उस पैसेज को बनाओगे, देन वी विल बी डिस्कसिंग दैट पैसेज, एंड देन आपको समझ में आएगा व्हाई आई आस्क्ड यू टू डू द पैसेज फर्स्ट। माय फर्स्ट मोटिव इज, द फर्स्ट क्लास इज breaking your habits, right? Because कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, ये इट्स नॉट क्वांट्स कि यहां पे नया टॉपिक कोई उठाया, प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया, है ना? उससे आप, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं पता, लेकिन रीडिंग के बारे में नहीं पता, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है ऐसा नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में ऑलरेडी है ना, राइट? सही है कि गलत है, ये आज हम लोग थोड़ा उसको देख लेते हैं। एंड इफ देयर इज समथिंग विच इज नॉट करेक्ट, यानी रॉन्ग है कुछ, तो उसको आज एलिमिनेट करना है,
मतलब समझ रहे हो मेरा मतलब, आई जस्ट वॉन्ट टू एलिमिनेट ऑल दोज अननेसेसरी थिंग्स इन योर माइंड। आपके दिमाग से पहले फितूर हटाना है, राइट? जो भी पहले से फेड है गलत चीजें, उसको हटा के देन उसको थोड़ा सा आज देखेंगे कि हाँ कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, एंड देन वी विल बी धीरे धीरे करके हम लोग सही चीजें डालेंगे। इज दैट फाइन फॉर यू ऑल ऑफ यू? श्योर ना? तो कुछ मैं आपको पैसेज देता हूं, अभी आप बनाना उसको, देन वी विल बी डिस्कसिंग देम, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली इन टूडेज क्लास, इन ईच एंड एवरी क्लास व्हेन यू आंसर एनी क्वेश्चन ना, ठीक है, तो ध्यान क्या देना है आपको? ये नहीं करना है कि हाँ सर ए आंसर है, बी आंसर है, सी है, और ना ही मैं वैसे करने वाला हूं, राइट? इट्स नॉट अबाउट द आंसर इज ए, बी, सी और डी। वी हैव टू डिस्कस व्हाट? द लॉजिक। ऑलवेज कीप इन माइंड। कई बार ऐसा होगा कि आपका आंसर सही है ऑप्शन, बट आंसर देने का कारण गलत है। द लॉजिक बिहाइंड दैट आंसर इज रॉन्ग, दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, राइट? कई बार क्या होगा, योर लॉजिक इज वेरी मच करेक्ट बट आंसर इज रॉन्ग, तो वहां भी प्रॉब्लम है, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऑल सच थिंग्स थोड़ा थोड़ा आज हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है ना? एंड देन धीरे धीरे करके उसको डेवलप करेंगे। तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, राइट? पहला रिक्वेस्ट ये है, बिना समझे क्लास से बाहर जाना अलाउड नहीं है, राइट? सेकेंड थिंग, व्हेन वट एवर आंसर यू चूज, हेजिटेट मत करना, ठीक है? वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस ए सही है, चलो मैंने बता दिया और डिस्कस करके निकल गया। नो, क्यों ए गलत है, बी सही है, सी गलत है, डी सही है, क्यों? वाई? वी आर गोइंग इनटू वाई ऑफ ईच एंड एवरी ऑप्शन, राइट? एंड यू शुड ऑल्सो कम आउट, बिकॉज आप जितना डिस्कशन करोगे ना, आज इज ऑल अबाउट डिस्कशन, जितना डिस्कशन करोगे उतना आपका ब्रेन काम करेगा, राइट? उतना आपका ब्रेन ब्रॉड होता है। सो प्लीज हेजिटेट मत करना, वट एवर आंसर्स यू हैव वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज आंसर्स। इज दैट फाइन? शैल वी स्टार्ट दैट? ओके, आकाश जी? Nobody is there. इंग्लिश मीडियम? देखो, हिंदी मीडियम के लिए आई एम सॉरी फॉर दिस, बट सिर्फ एक पैसेज है यहाँ पे, क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा बाद में, फिर भी ले लो, राइट? आप भी हिंदी मीडियम भी, आज मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि आप क्या कर लो, इंग्लिश वाला रख लो अपने पास में, बिकॉज अगेन फॉर अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंग्लिश के भी पैसेज 2-3 आते ही आते हैं, तो वो भी आपको हेल्प हो जाएगी। फिलहाल एक हिंदी वाले जो है वो भी इंग्लिश वाला पैसेज जरूर ले लेना, ठीक है? हिंदी का आई वाज शॉर्ट ऑफ टाइम एक्चुअली। हिंदी और किसी का है तो इसमें मैंने एक पैराग्राफ दिया है आपको, क्वेश्चंस मैं बताता हूं बाद में, ठीक है? इंग्लिश वाला भी पैसेज दे दो इनको, दिक्कत नहीं है। हिंदी और कोई है? Online students, do you have that soft copy with you? Do you have that soft copy? Some passages I have given that soft copy. Have you got it? हाँ, अभी आप ले लो इंग्लिश, ये इसका प्रॉपर हिंदी में दे दूंगा, आप डोंट वरी, ठीक है? ओके ना? फाइन, चलो। सो ऑल द स्टूडेंट्स, आप क्या करो, जस्ट रीड द पैसेज, ठीक है? एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, ठीक है? प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। आकाश जी, ये सॉफ्ट कॉपी, आकाश जी ये सॉफ्ट कॉपी होगी, उसको अपलोड करा दीजिए, उनके पास है, ठीक है? दे आर अपलोडिंग, डोंट वरी, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स दे आर अपलोडिंग इट, ठीक है? बाकी स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस पैसेज, ठीक है? ट्राई करो। अगर हिंदी मीडियम भी हो तो प्लीज थोड़ा सा भी, ठीक है? आप हिंदी का पैराग्राफ पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस में बताऊंगा, आप कर लेना, ठीक है? एंड द सेम थिंग मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? ट्राई करो। पहले सिर्फ फर्स्ट पैसेज करना, प्लीज सॉल्व ओनली द फर्स्ट पैसेज, only the first passage, right? After you solve, let me know, then we will be discussing that passage and then we will move ahead. Don't worry, all online students, so they are just uploading it for you also. ये हिंदी मीडियम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन मैं बताता हूं जो हिंदी मीडियम कर रहे हैं। Let me know once you are done with the passage. कर लिया? All of you done with the passage? Some people are still doing. कर लो। किसी को भी ऑप्शंस छोड़ना नहीं है,
मतलब सारे क्वेश्चंस करने हैं, 1 to 5, 1 to 6 है ना, ठीक है। करना सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैसेज, लेकिन आपको करने सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, राइट, बिकॉज आप अभी रियल एग्जाम में नहीं हो, है ना। रियल एग्जामिनेशन में गलत क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, बट यहां क्या है, यहां वी हैव टू डिस्कस ना, राइट। तो अंटिल अनलेस वी डिस्कस आपका वो माइंड क्लियर नहीं होगा। तो क्या आपने चुना है, अगर गलत ही चुना है, जब तक मुझे बताओगे नहीं, आई कैन नॉट हेल्प यू आउट, समझ रहे हो ना। तो प्लीज ट्राई जरूर करना, ट्राई नहीं करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ट्राई जरूर करना। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू गेट द शीट, इज इट अपलोडेड? If yes, please try the first passage only and the first 6 questions of the first passage, then we'll discuss it. अपलोड कराइए, अच्छा अभी तक हुआ नहीं है, ओके। Please just wait, they are uploading it. एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स स्पेशली मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगा, राइट। बीइंग हिंदी मीडियम डजंट मीन दैट इंग्लिश इज अनटचेबल, राइट। ऐसी मेंटेलिटी के साथ प्रिपेयर नहीं करनी है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी हैव लेस सक्सेसफुल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन हिंदी मीडियम, राइट। कई बार आप देखोगे और कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स रियल एग्जाम में हैं कि सही ट्रांसलेशन नहीं करते वो यूपीएससी, गूगल ट्रांसलेटर यूज करती है एंड सही ट्रांसलेशन आता नहीं है, आप गलत करके चले आते हो। कभी भी अगर ऐसा फंस जाओ किसी क्वेश्चन में, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस से अंदाजा हो जाएगा कि थोड़ा क्वेश्चन उटपटा सा लग रहा है। प्लीज लुक एट द इंग्लिश वाला ऑल्सो, राइट। तो ये आपको एक बेनिफिट हो जाएगा इससे, ठीक है ना, आप फंसोगे नहीं, इस बात को ध्यान रखना। Okay. हिंदी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे वहां देख सकते हो, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, एक बार कर लो। हिंदी वालों के लिए रेस्ट क्वेश्चंस मैं बोलता हूं, क्या आप लिख लोगे? क्वेश्चंस लिखोगे? लिख लो, मैं बोलता हूं आप लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, उसके लिए ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इनमें से किन कथन से, इनमें से निम्नलिखित में से या इनमें से किन कथन से लेखक सहमत होता, सहमत है, सॉरी सहमत है, ठीक है। ऑप्शंस लिखो, ए लिखा आपने ना, निम्नलिखित में से किन कथन पे लेखक सहमत है। ए, ऑप्शन ए है आपका, गरीब गरीब सरकार के लिए बोझ नहीं है, गरीब सरकार के लिए बोझ नहीं है, सरकार के लिए बोझ नहीं है, ठीक है। बी, सरकार सरकार गरीबों का ख्याल रखने के लिए चुने जाते हैं, चुनी जाती है, ठीक है। सरकार गरीबों का ख्याल रखने के लिए चुनी जाती है, सरकार गरीबों का ख्याल रखने के लिए चुनी जाती है, ठीक है। सी, सरकार को गरीबों पे खर्च नहीं करना चाहिए, सरकार को गरीबों पे खर्च नहीं करना चाहिए, सरकार को गरीबों पे खर्च नहीं करना चाहिए, ठीक। डी, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गद्यांश में दिए गए, गद्यांश में दिए गए शब्द
गद्यांश में दिए गए शब्द, गद्यांश में दिए गए शब्द ऐसे से क्या तात्पर्य है? गद्यांश में दिए गए शब्द, ये वाला ऐसे, गद्यांश में दिए गए शब्द, या प्री में क्वेश्चंस जो हैं आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होते हैं. द वे यू कैन चूज एनी मीडियम टू आंसर द क्वेश्चंस. हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होते हैं. ठीक है, राइट. क्या लिखा है आपने? गद्यांश में दिए गए शब्द ऐसे से क्या तात्पर्य है? ठीक है, ए, ऑप्शन ए, देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या. बी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग. ठीक है, ये प्रॉब्लम सिर्फ आज की क्लास में हो रही है. एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड. ठीक है. सी, ये उन लोगों की बात करता है, ये उन लोगों की बात करता है जो अर्थव्यवस्था के नियमों में मानते हैं. ये उन लोगों की बात करता है जो अर्थव्यवस्था के नियमों में मानते हैं. ये उन लोगों की बात करता है जो अर्थव्यवस्था के नियमों में मानते हैं. ठीक है. डी इज इनमें से कोई नहीं. ठीक है, चलिए नंबर थर्ड, लेखक के अनुसार मुख्य समस्या क्या है? लेखक के अनुसार मुख्य समस्या क्या है? लेखक के अनुसार मुख्य समस्या क्या है? ठीक है, ए, अर्थव्यवस्था के नियम, अर्थव्यवस्था के नियम. बी, सरकार का गरीबों के ऊपर कर लगाने की कठिनाई. सरकार का गरीबों के ऊपर कर लगाने की कठिनाई, सरकार का गरीबों के ऊपर कर लगाने की कठिनाई. सी, सरकार के ऊपर पूरी निर्भरता. सी है सरकार के ऊपर पूरी निर्भरता, सरकार के ऊपर पूरी निर्भरता. ठीक है. डी, इनमें से कोई नहीं. ठीक है, नंबर फिफ्थ पे आइए. इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है. ए, सरकार के लिए गरीबों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, सरकार के लिए गरीबों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, सरकार के लिए गरीबों के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है. ठीक है, बाध्यकारी नहीं है. बी, अगर सरकार योजनाओं का कार्यान्वयन उचित तरीके से करती है, अगर सरकार योजनाओं का कार्यान्वयन उचित तरीके से करती है, कॉमा, उचित तरीके से करती है, कॉमा, गरीबों का उत्थान होता है, गरीबों का उत्थान होता है, गरीबों का उत्थान होता है. ठीक है. सी, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं. सी है इनमें से कोई नहीं. डी है, डी लिखिए, गरीब सरकार के लिए एक बोझ हो सकते हैं, गरीब सरकार के लिए एक बोझ हो सकते हैं, गरीब सरकार के लिए एक बोझ हो सकते हैं. ठीक है. ठीक है, नंबर 6 आप रहने दीजिए. ठीक है, इसके लिए अलग वर्ड देना है, वो दिया नहीं है मैंने, बाद में कराऊंगा. ठीक है, चलें. बाकी लोगों ने पैसेज कर लिया है, चलो डिस्कस करें पैसेज. राइट, अब मुझे ये बताओ,
हैड यू एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द पैसेज? पैसेज इजी है या नहीं है? बिल्कुल इजी है ना, फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैंने बिल्कुल एक इजी पैसेज दिया आपको, ठीक है। एनी वर्ड द मीनिंग ऑफ विच यू डोंट नो, कोई भी ऐसा वर्ड जिसकी मीनिंग नहीं आती हो, जल्दी बताओ। इंपेरेटिव और कोई ऐसा वर्ड? डबल इन्वर्टेड कॉमा, कहां है डबल इन्वर्टेड? वो तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, मीनिंग ऑफ इंपेरेटिव, तो उसको पूछने के लिए कि भाई इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। और कोई ऐसा वर्ड? डाउन ट्रोडन की मीनिंग पता है ना, सबको पता है। रेफरेन की मीनिंग पता है, रेफरेन वर्ड की मीनिंग डू यू ऑल नो? ओके, ठीक है। जिसकी पता है नहीं बताऊंगा, पता है तो नहीं पता तो बता देना, हेजिटेट मत करना, ठीक है। इंपेरेटिव की मीनिंग क्या होगी? देखो ये वर्ड मैंने क्यों दिया है, जस्ट टू टेल यू कि इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, राइट। मीनिंग अगर नहीं भी पता है, इफ यू ऑल्सो डू नॉट नो द मीनिंग, देन ऑल्सो यू कैन कम टू द करेक्ट आंसर। कैसे? राइट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप सुबह उठ करके बहुत सारा वर्ड्स रटना शुरू कर दो, वोकैब, राइट। बिल्डिंग वोकैब इज अ गुड थिंग, एक अच्छी वोकैब होना जरूरी है, अच्छा है इसका, लेकिन इसका उसके लिए परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना है, राइट, कि भाई ये वर्ड मीनिंग नहीं आती मुझे, मुझे पैसेज नहीं समझ में आएगा। नो, आपको एक स्किल डेवलप करनी है, टू डेवलप ए स्किल सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज इवन इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सम वर्ड। अगर किसी वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी आती तो कंटेक्चुअली समझ पाए उसको, राइट। अब यहां पे ही देखो, यहां पे बिलीव दैट इट इज नॉट इंपेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। इससे हम लोग इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे इसको, ठीक है। चलो, और कोई ऐसा वर्ड? रेफरेन की मीनिंग पता है ना ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो अब देखते हैं, सारे लोग आंसर्स बताना अपने, हिंदी वाले भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू? क्या आंसर है? ए, सी, जो किया वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बी, डी, बी, ए, किया ही नहीं, नहीं करना अलाउड नहीं है, नहीं, यही तो बात थी ना, इसलिए तो मैंने पहले दिया था, ठीक है, कि जब मैंने सब समझा ही दिया तो आंसर कर ही दिया, फिर आपका दिमाग में नहीं पढ़ पाऊंगा ना, गेटिंग माय पॉइंट। आप गलत ही करो, दिस वाज द मोटिव, गलत ही करो, क्या होगा ना, जो आदत के कारण गलत करते हो ना, वो चीज मैं आज ही खत्म करना चाहता हूं, फर्स्ट डे इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद से फीडिंग शुरू करूंगा, बिकॉज रीडिंग इज ऑल अबाउट हैबिट ऑल्सो, ये भी एक कारण होता है गलत करने का, हमारी आदत है ना वैसी चीजों को समझते रहने की, उसको ठीक करना, इसीलिए। फिर भी बताओ, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना, हाँ करो, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है, टेक योर टाइम, नो इश्यूज, 1 मिनट ले लो और आंसर करो, ठीक है। एक चीज देखो यहां पर, द ब्यूटी ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, किसी ने आंसर किया ए, किसी ने किया बी, किसी ने सी, किसी ने डी, एक आंसर आ रहा है, ओके, और ऑल गेटिंग आंसर्स। अच्छा देखो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ए बी सी वगैरह वगैरह करके सारे आंसर्स आ रहे हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आरसी। समझ रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूं? मतलब आरसी में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, दे आस्क क्वेश्चंस, वी टेक इट बाय आवरसेल्व्स, ठीक है। वो मतलब ऑथर कुछ बोल रहा है, हम अपनी समझ के अनुसार उसको समझते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। समझ आ रही बात? वी अंडरस्टैंड इट बाय आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो हमारी हैबिट है ना समझने की, जैसा करते आए हैं उसके अनुसार ही हम उस पर आंसर्स करके आते हैं, यही हम गड़बड़ करते हैं। हमें क्या होना है? यूनाइटेड। सब अगर एक आंसर करने लग जाए, मतलब है कि सारे लोग एक ही डायरेक्शन में समझे हैं बात को। एम आई राइट और नॉट? इसी चीज को डेवलप करना है, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे डेवलप होती है, इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट, एक रात में नहीं होता ये, ठीक है। 3-4 क्लासेस की बताऊंगा कैसे डेवलप करना है, तब जाकर के उसके बाद फिर क्वेश्चंस वगैरह पे काम करेंगे, ठीक है। अब चलो आपके आंसर्स देखते हैं। आंसर ए, इवन ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज चैट एंड प्लीज लेट मी नो, टेक्स्ट करो व्हाई यू हैव गॉन फॉर ए। चलो ए किसका किसका आंसर है? वाई ए, हाँ, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, बैठ के बताओ। सही है, ठीक है, राइट। कहां से लिया आपने ये आंसर? फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट लाइन से ना, ओके, फर्स्ट लाइन से लिया, राइट, फर्स्ट लाइन से लिया, ओके फाइन। हिंदी मीडियम? हाँ, बी, अच्छा, फर्स्ट नहीं है ना आपका, ए नहीं है ना, और कोई हिंदी मीडियम? बी, ठीक है, चलो आपने ए वहां से ले लिया, चलो बी, बाकी लोग जो बी बोल रहे थे,
बी कौन बोल रहा था? हाँ वही। ऐसा ही देखना, ध्यान से सुनना एक दूसरे की बातों को। ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही समझ आ रहा है, ये जो ऐसा ही लगता है ना सर, इसी को हमें रोकना है। आ रही समझ बात? दिस इज वाई आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। कि ऐसा जो लग रहा है, फील हो रहा है, मन कर रहा है सर, उस मन करने को रोकना है। और हमें किस पे जाना है सर? दिमाग बोल रहा है ऐसा। वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज करेक्ट। मन तो मन है, भागेगा इधर उधर ना, राइट? इसका मन इधर भागता है, इसका मन उधर भागता है, इसलिए तो एबीसीडी सारे आंसर्स आ जाते हैं, है ना? और कोई बताओ? या हैंड आउट हैज बीन अपलोडेड, प्लीज चेक इट। ओके, वी विल सी प्लीज। ओके, हाँ, आपका आंसर क्या है? बी। हाँ, एक और बात प्लीज, एक दूसरे के ना आंसर्स भी सुनना, उससे भी बहुत कुछ इनपुट्स मिलता है। आपने कुछ नहीं सोचा होगा, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सोचा होगा, वो भी सीखने को मिलेगा। इसलिए एक दूसरे के लॉजिक हमेशा सुनना, दिस इज वेरी गुड वे टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ हाँ, ओके फाइन। एनीबडी एल्स? बी जिनका ऑप्शन है, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, राइट? ओके, और कोई? बाकी कोई अगर डिफरेंट आंसर हो, आंसर बताओ, चुप नहीं बैठना है। ए वाई, सेम कारण है, फर्स्ट लाइन से लिया। ओके, और कोई जिनका बी आंसर है? कोई बोल नहीं रहा है? हाँ, अच्छा आपने तो बताया सी। हाँ वाई सी, पैसे समझ के ऐसा लगा, तुझे देखा तो ऐसा लगा। ओके फाइन, वाई सी। ओके फाइन, ओके, you got it by just reading the passage, got a feeling, है ना? ओके, हम्म, क्या बात है, वेरी वेरी जेन्युइन आंसर फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट, ही इज सेइंग सर तुक्का। ओके, वी कैन गो फॉर तुक्का ऑल्सो, बट वी मस्ट हैव अ लॉजिक फॉर तुक्का, है ना? तभी तो तुक्का को सही करके आना है। तुक्का सही कब होगा? जब लॉजिक सही होगा, ठीक है? चलो अब देखते हैं, राइट? सो एज आई टोल्ड यू, ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग एवरी ऑप्शन। क्या सही है क्या गलत है सिर्फ उससे मतलब नहीं है, हर ऑप्शन देखते हैं। चलो, नंबर ए, द गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग आउट स्कीम्स फॉर द पुअर। जिसने भी इस पर आंसर किया है, अंडरलाइन करो प्लान्स, अंडरलाइन प्लान्स। जिसने किया चाहे नहीं किया, जो भी है, प्लान्स अंडरलाइन करो। प्लीज अंडरलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज अंडरलाइन द वर्ड प्लान्स इन द वेरी द ऑप्शन इटसेल्फ, राइट? देखो, एक चीज आज सीखने को क्या मिलेगा आपको? वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द पैसेज बट नॉट अबाउट द ऑप्शंस, एंड दैट इज द मिस्टेक विच वी आर कमिटिंग। हमारा ध्यान किस पे होता है? पैसेज पे, क्वेश्चन पे कम ध्यान देते हैं। आपको क्वेश्चन ऑप्शंस में पूछे गए एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, राइट? तो यहां पर मैंने आपको क्या बोला? प्लान्स को अंडरलाइन करो, ठीक है? और आपने आंसर कहां से लिया था? फर्स्ट लाइन से, ठीक है? हिंदी मीडियम भी तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था? ब्रिंग्स आउट, ब्रिंग्स आउट, यही लिखा है ना? ब्रिंग्स आउट, यहां से आपने लिया, राइट? नाउ आई विल टेल यू अ फ्यू मोर थिंग्स। यूज ऑफ ग्रामर इन सॉल्विंग आरसी, राइट? जनरली आरसी लोग यही बोलते हैं, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, ये भाव मिल रहा है, दिस द inference which I have got, right? Use of grammar. People do not use grammar to solve RC. I tell you the beauty of using grammar. Confirm हो जाओगे, पक्का हो जाओगे। This is how to use grammar for RC. आज एक चीज देखते हैं यहाँ पे, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, राइट? अब यहाँ पे एक चीज देखो, ध्यान से देखना। Brings out. Which tense is it? Which tense is it? Present indefinite यानी सिंपल प्रेजेंट, राइट? तो सिंपल प्रेजेंट, ओके फाइन, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये मत सोचना कि सर अब टेंस पढ़ाने लग गए इंग्लिश का, राइट? आई टेल यू वन थिंग, वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, वो मैं कराऊंगा, राइट? कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जहां वो फंसाते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा, सो दैट कि आप फंसो नहीं, राइट? क्या डिफरेंस है ब्रिंग्स आउट और ब्रिंगिंग आउट में? ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, चाहे आप हिंदी का पैसेज पढ़ो चाहे आप इंग्लिश का पढ़ो,
राइट। योजनाएं लाती है सरकार और योजनाएं ला रही है, दोनों में फर्क है, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने बताया तो सही, ऑल माय ऑल डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है, इसको देखना। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट्स फाइन, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस क्योंकि एस लगा हुआ है, दैट्स फाइन। बट व्हाट इज द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? कैन एनीबॉडी टेल मी यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस? दिस इज व्हाट वी हैव टू गो इनटू थोड़ा सा डेप्थ, राइट, तब आपको चीजें सही से समझ में आएंगी। हम लोग यूज तो करते हैं बट हमें पता ही नहीं क्यों करते हैं, है ना, ये एक प्रॉब्लम होती है हमारे साथ, इस पर ध्यान देना। एंड नॉट ओनली सीसैट, इंग्लिश, आरसी नहीं, जीएस। जिस दिन वाई सीख लोगे ना जीएस में भी, उस दिन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। हम लोग वाई पे ध्यान नहीं देते हैं, राइट। चलो एक चीज बताता हूं यहां पे, देखो ब्रिंग्स आउट। एक चीज बताओ, एक सिंपल सा सेंटेंस में, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एक दुनिया का सबसे सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उदय होता है, राइट। तो उदय होता है वहां हो गया, हिंदी अगर बोलेंगे तो होता है, उदय होता है ना, और अगर इंग्लिश बोलते हैं तो राइजेस, राइट। तो ये जरा बताना कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेम टेंस हुआ ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मुझे ये बताओ, द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में कब उगा था? आज या कल? आज उगा था या कल उगा था? आज। कल कब हुआ था? कल पूर्व पश्चिम में, कल पश्चिम में हुआ था? नहीं। अच्छा, परसों कहां होगा? परसों भी पूरब में। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? ओके ओके, आई वोंट राइट टू हाई, डोंट वरी, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, राइट, कि व्हेन वी से द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है, जब आप राइज इन द ईस्ट बोलते हो, ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग कि ये उदय होता है। इट मींस समथिंग विच हैपेंस डेली, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिंदी में बोल लो शाश्वत सत्य, इजंट इट, राइट। सो इट मींस समथिंग विच इज रिपीटेटिव इन नेचर, रूटीन्ड। समझ रहे हो बात? सो रिपीटेटिव और रूटीन्ड, वो इतना रिपीट होता है, इतना रूटीन में आ गया है कि वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन गया। Getting it now? So the use of simple present tense is to show something, some actions which are routine in nature. बार बार होने वाली चीजों को दिखाना simple present tense का कार्य होता है. That is the use, right? For example, जैसे एक डिफरेंस देखो, क्या हम बोल सकते हैं the sun is rising in the east? बोलने के लिए बोल सकते हैं, बट वो गलत होता है, सही नहीं होता है ना? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी ये यहाँ पे कुछ सोच रहा है, ठीक है, बैठ के, राइट, आई एम जस्ट गिविंग इज एग्जाम्पल, कोई भी, इसका उसका जो भी, बाहर निकला, ठीक है, क्लास में बहुत टॉर्चर हो गया, राइट। अब भाई बाहर सोचा कि भाई टॉर्चर हो गया, दिमाग खराब कर दिया, अब क्या करें? बाहर निकला, इनको कोई दिख गई, इनको पसंद भी आ गई। अब इन्होंने सोचा कि भाई प्रपोज करना है, पसंद आ गई है, राइट। तो प्रपोज करने के लिए क्या काम करेंगे? ये झूठ बोलेंगे, राइट। क्या झूठ बोलेंगे? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन ही सेज यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो इनका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? इसको पहचान लो, दुश्मन है तुम्हारा, राइट। तो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? यू आर लुकिंग सो प्रेटी, अच्छा, प्रेटी बोलने से एक्सेप्ट हो जाएगा? नॉट नेसेसरी, अभी हम लोग देख रहे हैं वही चीज। सो यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल बोलने पर क्या होगा? रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया? बुरी तरह से रिजेक्ट होगा। ये भाई साहब कूटे जाएंगे, he will be thrashed like anything. Why? Because he is using you are looking beautiful. तो उसमें यूज किया कि इन्होंने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल मतलब मेरा बोल, यू तुम दिख रही हो सुंदर, और मेरा बोलना खत्म, तुम्हारा सुंदर लगना खत्म। गेटिंग माय पॉइंट? टू मेक हर लुक ब्यूटीफुल ऑलवेज क्या बोलना पड़ेगा? यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक ब्यूटीफुल, दैट वुड बी द करेक्ट सेंटेंस। आ रही समझ बात? बहुत छोटी सी चीज है, वेरी माइन्यूट थिंग। तुम सुंदर दिखती हो और सुंदर दिखाई दे रही हो, दोनों में बहुत फर्क है। दिखाई तब तक दे रही हो जब तक मैं बोल रहा हूं, मेरा बोलना खत्म, तुम्हारा दिखना खत्म, इसलिए कूटे जाओगे, राइट। गेटिंग इट ना? सो व्हाट डू आई मीन हियर? यहां पे क्या मतलब है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड दिस इज वेरी माइन्यूट थिंग, बट ये सब बहुत हेल्प करता है पैसेजेस में, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज क्या होता है? रूटीन और रिपीटेड एक्शन, ये समझे आप लोग ना? सो बार बार होने वाली चीजें। अब देखो,
द गवर्नमेंट ब्रिंग्स आउट स्कीम्स फॉर द पुअर, मतलब क्या है इसका, सरकार गरीबों के लिए योजनाएं लाती है। द गवर्नमेंट ब्रिंग्स आउट स्कीम्स फॉर द पुअर, व्हाट डज इट मीन, सरकार बार बार स्कीम्स लाती है। और ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए जरा पढ़ना, द गवर्नमेंट प्लान्स टू ब्रिंग आउट। अब मुझे ये बताओ, पहले प्लान करेगा कि पहले लाएगा? पहले प्लान कर चुका होगा तभी तो ले आया ना पैसेज में। अब बताओ ऑप्शन ए सही है गलत है? अब बताओ जिन्होंने ए पे गए थे, ऑप्शन ए सही है गलत है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग ना? व्हाई? बिकॉज व्हेन द गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्रिंग्स इट, ऑलरेडी इट इज ब्रिंगिंग इट ना रिपीटेडली, रूटीन मैनर, तो जब ऑलरेडी ला रही है तो प्लान करने की क्या जरूरत है? प्लान तो पहले ही हो गया होगा ना, इट वुड हैव बीन प्लान्ड अर्लियर इटसेल्फ। गेटिंग इट ना? सो यूज ऑफ ग्रामर, सिंपल यूज ऑफ ग्रामर विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन। आ रही समझ में बात? एक और बात बोलूंगा, आरसी बनाते समय ना आपका लॉजिक अलग होता है, इनका लॉजिक, इनका सबका अलग होता है। आप जिस लॉजिक से आंसर कर रहे हो ना, जरूर वहां पे लिखना क्यों गलत हुआ है वो, दैट विल हेल्प यू। ये बहुत हेल्प करता है धीरे 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 करके, वरना दिमाग में नहीं रहता कि मैंने क्या सोचा था, राइट? तो वहां पे लिखो ब्रैकेट में यूज ऑफ ग्रामर, दैट इज टेंस। समझ आई बात ना? व्हाई दिस ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑल ऑफ यू? देखो ऑनलाइन वाले 50-50 बता रहे थे, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा। ओके फाइन, चलिए फाइनली बता दिया गया इन व्हाट कंडीशन इट विल बी एक्सेप्टेड। सो नाउ यू आल्सो कम आउट विद द get involved in the discussion, right? So A option is wrong. I told you the reason, because of the use of grammar, simply use of tense. Getting it now? Now let us see B. The government must bring out schemes for the poor, right? Now again tell me, underline the word must. Underline the word must, right? जैसे किसी ने बताया सर गवर्नमेंट की तो ड्यूटी है, गवर्नमेंट को तो करना ही चाहिए, right? एंड ऑप्शन बी आपका हिंदी में यही लिखा हुआ था, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन कहां? आपकी भावनाओं में, राइट? द गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग आउट स्कीम्स फॉर द पुअर, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट अकॉर्डिंग टू यू इट्स अ फीलिंग, राइट? यू नो देयर इज समथिंग नोन एज परसेप्शन। परसेप्शन समझते हो? ऑलरेडी वी हैव नॉलेज ऑफ समथिंग एंड वी यूज दैट नॉलेज टू आंसर द क्वेश्चन हियर। वेरी डेंजरस। फीलिंग, भावना, भावना जो भी हो, आपकी फ्रेंड हो, सिस्टर हो, वट एवर, कीप हर आउट ऑफ द बॉक्स। उनको इधर नहीं लाने का आंसर करने समय। जो भी लग रहा है, मन कर रहा है, फीलिंग आ रही है, फीलिंग से आंसर नहीं करना है। कहीं पे एक नोट देके लिखो, डोंट यूज फीलिंग्स टू आंसर द क्वेश्चन, डोंट यूज फीलिंग्स टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है? कभी भी फीलिंग यूज नहीं करना है आंसर। डू नॉट यूज परसेप्शन टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर करने के लिए भावनाओं का यूज ना करें, राइट? क्या लिखा है पैसेज में? व्हाट इज मेंशन देयर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट ना? व्हाट इज मेंशन देयर? सिंपली इट इज मेंशनड, आंसर इज स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। सो व्हाटएवर इज मेंशनड इन द पैसेज, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू आंसर। पैसेज के अनुसार जाना, अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं। हमारी भावना सही है कि हाँ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, बट वेयर इज दैट मेंशन इन द पैसेज? गिव मी। पैसेज में क्या लिखा है? द गवर्नमेंट ब्रिंग्स आउट, इट मींस ऑलरेडी लाती है, पहले से लाती है, तो लाना क्या पड़ेगा? व्हेन डू आई से यू, कब मैं बोलूंगा आपसे अरे भाई बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी तुम्हें, यू विल हैव टू वर्क हार्ड? कब? व्हेन आई नो दैट यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। जब मुझे पता है कि आप नहीं कर रहे हो। जब कर रहे हो ऑलरेडी तो क्यों बोलने चाहूंगा? यस और नो? दैट इज व्हाट यूज ऑफ ग्रामर अगेन। गेटिंग माय पॉइंट ना? सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज रॉन्ग। आ रही समझ में सबको बात? यस और नो? देख रहे हो कितनी छोटी सी चीज है? दिस इज व्हाट, यही छोटी छोटी चीजों पे हमें महारत हासिल करनी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी। द पुअर डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये, और बिल्कुल सही बात भी है, बट कहां? अगेन हमारे फीलिंग में। गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट तो है पुअर, दैट्स करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? बट करेक्ट स्टेटमेंट से नहीं होगा ना, वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। पैसेज में दिया है ऐसा कहीं? टेल मी, आप लोग बताओ, इज इट एनीवेयर मेंशन इन द पैसेज? नहीं ना? तो ब्रैकेट में लिखो नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट ना? आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। इफ नॉट, प्लीज लेट मी नो, राइट? हाँ वेरी गुड, ठीक है, राइट। क्या लिखा है देखना ध्यान से। इसका एक डाउट है यहां पे, इन मॉडर्न सोसाइटीज इट इज द ऑब्वियस ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ सच पॉपुलेशन। ऑब्वियस ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, फाइन, इट्स ओके, ऑब्वियस ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, राइट? क्या क्या है? बहुत सारे हैं, राइट?
टू अबाइड बाय द नेशनल फ्लैग, दिस दैट वगैरह वगैरह वगैरह. इफ यू टू फॉस्टर ब्रदरहुड एंड ऑल, राइट. अगर आपने नहीं किया तो शैल यू बी हैंग्ड टिल डेथ? नहीं ना, राइट. सो ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी इज नॉट अ कंपल्शन. देखो कितनी छोटी सी बात है, राइट, बट बहुत बड़ी बात है. ड्यूटी इज नॉट अ कंपल्शन. कोई कंपल्शन नहीं होता ना, राइट. बाध्यकारी नहीं होती है. कर्तव्य कभी भी बाध्यकारी नहीं होता है. ड्यूटी इज नेवर अ कंपल्शन. दैट इज व्हाई वी विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन. गेटिंग इट ना? यस और नो? एंड वेरी गुड. यू शुड कम आउट विद योर थिंग्स. तब आपके दिमाग से और चीजें क्लियर होती हैं, है ना. आपने उस कारण से गलती किया. अब समझ में आ रही है बात, राइट. सो दैट इज व्हाई सी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो डी इज द आंसर हियर, नन ऑफ दीज. ओके ना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं. ठीक, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे, कोई बात है? हाँ तो बोलना चाहिए ना. ठीक, चलो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेटिंग इट ना? सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज डी, राइट. देखो इतना ही डिस्कशन हम लोग जब प्रॉपर सीक्वेंशियल क्लासेस करेंगे तो भी, जब भी पैसेज डिस्कस करेंगे इतना ही डिस्कशन करेंगे, सो दैट कि आपका दिमाग क्लियर हो, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है. नंबर 2, व्हाट वुड द ऑथर अग्री विद? अब बताइए आंसर. या ए किनका किनका है? पोर इज नॉट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. ओके, किनका किनका है? ओके. बी ओके. सी नहीं है किसी का इस बार. ओके, चलो. ए किसका है? वाई क्या सेंस निकला था? बताइए कहां से सेंस निकाला आपने? कहां से निकाला देखिए जरा. लिसन, मैंने आपको एक चीज अभी, आज मैंने क्या बोला था, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं कराएंगे, बट आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको. ठीक है. एक चीज क्या सीखने को मिली अभी तक? यूज ऑफ ग्रामर. दूसरी चीज क्या सीखने को मिली? डोंट यूज फीलिंग्स. ठीक है. तो ऐसा लग रहा था, सेंस आ रहा था, नहीं. आपने आंसर कहां से लिया, निकालना है. तीसरी क्या चीज मिली? नॉट मेंशन. जो चीजें मेंशन नहीं हो, यू शुड एलिमिनेट इट फर्स्ट. पहले उसको निकालो. ठीक है. तो यहां पर देखो, जो आप बोल रहे हो कि सर पढ़ने से लग रहा था, कहां लगा आपको बताओ? वो पैसेज में कहां है? मैं बताता हूं कहां से लिया आपने. सेकेंड लाइन से. हाउ एवर दे आर नॉट ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, है ना. ठीक है. चलो, अब एक चीज ध्यान रखना. अब से जब भी आप लोग पढ़ोगे ना, एक चीज पे ध्यान देना. ये और मैं बताऊंगा डिटेल में, बट अभी से एक चीज पे ध्यान देना. देखो, इंग्लिश में देयर इज, इंग्लिश बोल लो या हिंदी बोल लो, कंजंक्शंस होते हैं, है ना. कंजंक्शंस मतलब संयोजक. मतलब ऐसे वर्ड जो सेंटेंसेस को पूरा करने में, जोड़ने में, है ना, मदद करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, हाउएवर, नॉट विदस्टैंडिंग, ऑल दिस वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स. ठीक है. इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान से समझना. राइट. सी, हम लोग क्या होते हैं ना, वी गेट कैरीड अवे when we see some paragraph and when we see some high frequency words. कुछ ऐसे वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच वी डोंट नो, जिनकी मीनिंग हमें नहीं आती है, तो हमारे ईगो पे आता है ना. अरे इसकी मीनिंग नहीं आती यार, राइट. तो हमारा अट्रैक्शन उस पे चला जाता है. एंड वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द स्मॉल वर्ड्स. छोटे छोटे वर्ड्स पे हम ध्यान नहीं देते. इनफैक्ट दिस स्मॉल वर्ड्स हैव द पोटेंशियल टू अल्टर द एंटायर मीनिंग ऑफ द पैसेज. ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे कंजंक्शंस, इनमें ये पोटेंशियल होता है, पूरे मीनिंग को चेंज कर देंगे, या आपकी रीडिंग स्पीड को भी दे इंप्रूव. राइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक चीज मैं पूछता हूं, यूज ऑफ एंड. ये तो सबको पता है, एंड एक कंजंक्शन है. अच्छा, कैन आई से लाइक दिस? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स टेल मी, कैन आई से लाइक दिस? राम इज इंटेलिजेंट एंड ही फेल्ड द एग्जाम. राम इज इंटेलिजेंट एंड ही फेल्ड द एग्जाम. बोल सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते. व्हाई? बिकॉज एक तरफ आपने बोला इंटेलिजेंट, दूसरी तरफ बोल रहे फेल हो जाना, एंड व्हाट यू आर यूजिंग इज एंड. यू कैन नॉट से लाइक दिस. एंड का मतलब ही होता है कुछ रिजल्ट दिखाना. राम इज इंटेलिजेंट एंड ही क्रैक्ड द एग्जाम, चलेगा. राइट. वहीं अगर हम बट यूज करना चाहें, राम इज इंटेलिजेंट बट ही फेल द एग्जाम. राम इंटेलिजेंट है फिर भी एग्जाम फेल कर गया, ये चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा ना. दिस इज व्हाट. और बिना आगे पढ़े हुए, जैसे ही आपने पढ़ा राम इज इंटेलिजेंट बट, जैसे इस वर्ड बट को देखा, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ ना कुछ उल्टा आएगा आगे. समथिंग अपोजिट विल कम आउट, समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी विल कम आउट. राइट. दिस इज हाउ योर रीडिंग स्पीड विल इंक्रीज. बिना आगे पढ़े हुए समझ लेना कि आगे क्या लिख रहा है. दैट इज व्हाट. राइट. सो ऑलवेज पे अटेंशन टू दिस वर्ड्स.
जब भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और स्पेशली कंजंक्शंस हो गए, सम एडजेक्टिव्स आर देयर, विशेषण जिसको बोलते हैं, एडवर्ब्स आर देयर, क्रिया विशेषण जिसको बोलते हैं, मैं कुछ बताऊंगा ये सब भी सब्सिक्वेंट क्लासेस में, ठीक है। तो इन पे आपको अभी से ध्यान देना शुरू कर दो, ठीक है ना, राइट। अब जैसे ये सेकंड लाइन मेरे साथ पढ़ना, एक बार पढ़ो मेरे साथ। द पुअर आर द डाउन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हाउएवर, अंडरलाइन दिस वर्ड हाउएवर, यद्यपि, है ना। मतलब जैसे ही आपने ऊपर क्या पढ़ा, पुअर आर द डाउन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, गरीब जो है नीचे तबके के लोग हैं, लेकिन यद्यपि, जैसे ही आपने यद्यपि दिस हाउएवर वर्ड देखा आपने, आपको क्या लगेगा, कुछ ना कुछ अपोजिट आएगा। तब आप क्या करोगे, थोड़ा स्लो हो जाओगे और वहां ध्यान से पढ़ोगे और गलती नहीं करोगे। हमने ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए गलती करी, राइट। अब यद्यपि, हाउएवर, दे आर नॉट ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, अंडरलाइन द वर्ड ऑलवेज, राइट। हमेशा बोझ नहीं है, दे आर नॉट ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो आप लोग कभी इमोशनल हो जाते हो, है ना, इमोशनल होकर के घर पे अपने फोन करते हो मम्मी को, पापा को, अरे मम्मी पापा वी आर गेटिंग लायबिलिटी फॉर यू, आपके लिए हम लायबिलिटी होते जा रहे हैं तैयारी करने के चक्कर में। तो उधर से मम्मी पापा क्या बोलते हैं, नो नो बेटा, नॉट ऑलवेज। व्हाट डज दैट मीन, लायबिलिटी नहीं हो, लायबिलिटी हो, हमेशा नहीं हो, राइट। दिस इज व्हाट, राइट, दिस इज द मीनिंग हियर गिवन, दे आर नॉट ऑलवेज अ लायबिलिटी, हमेशा लायबिलिटी नहीं है। डज इट मीन कि कभी भी लायबिलिटी नहीं है, डज इट मीन दैट। अब बताओ ये ऑप्शन सही होगा गलत होगा, गलत होगा, तो ए गलत हो गया आपका, गेटिंग इट ना। देन नंबर बी, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द पुअर, बी, ठीक है, बी, बी किनका आंसर है, वाई, वही फीलिंग है, ठीक है। इस फीलिंग को दो तरीके से काट सकते हैं हम, ठीक। पहला, इलेक्टेड वर्ड को ऑनलाइन करो, ठीक है, इलेक्टेड वर्ड को ऑनलाइन करो। अब एक चीज देखना ध्यान से, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, व्हेन यू रीडिंग दिस पैसेज, किस देश का ध्यान आ रहा है, विच कंट्री आर यू थिंकिंग ऑफ, इंडिया, वाई, इंडिया से प्यार है, इसी में पैदा हुए इसलिए इसी के लिए सोच रहे हैं। जरा बताना पैसेज में इंडिया कहां लिखा है, टेल मी वेयर इंडिया इज मेंशन्ड इन द पैसेज, इज इट एनीवेयर मेंशन्ड इन द पैसेज। तो फिर फीलिंग, राइट, फीलिंग उठाई आपने फिर से, है ना, राइट। देन अगेन यहां पे देखो और क्या दिया हुआ है, यहां पे गवर्नमेंट इज इलेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द पुअर। पैसेज में एक तो इंडिया नहीं दिया, द सेकेंड थिंग विच इज नॉट गिवन इन द पैसेज इज द वर्ड इलेक्टेड। गोल करो उस वर्ड को, इलेक्टेड को, राइट। टेल मी पैसेज में क्या दिया हुआ है, सिर्फ दिया है गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स, ऑब्वियस ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट्स टू टेक केयर ऑफ द पुअर। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, वो इलेक्टेड हो या अनइलेक्टेड। हमने इलेक्टेड क्यों सोचा, बिकॉज वी वर थिंकिंग ऑफ इंडिया, इन इंडिया गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। व्हाट अबाउट दैट नॉर्थ कोरिया, मेरा नाम चिन चिन चू मोटू, राइट। एंड व्हाट अबाउट हमारा प्यारा पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान तालिबान, राइट। इज इट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, नॉट एट ऑल। और ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात तो हो ही नहीं रही थी, आप ट्रैप किए गए, गेटिंग इट ना। छोटे छोटे ट्रैप से बचना है, ना इलेक्टेड वर्ड मेंशन हुआ है, ना ही इंडिया कहीं मेंशन हुआ है। हमने सोचा क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, और वही फीलिंग को थोड़ा सा बाहर रखिए। एग्जैक्टली क्यों लगाना इंडिया का कंटेक्स्ट, क्या लिखा है गवर्नमेंट, कहीं की भी हो सकती ना, समझ रहे हो बात। दैट इज व्हाट, ये ट्रैप है, आपको ट्रैप में नहीं आना। देखो आई टोल्ड यू ना, फर्स्ट क्लास में कुछ बता नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी आई होप काफी कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट। थिंग इज कि ट्रैप, फर्स्ट थिंग आरसी का सबसे बड़ा हथियार होता है, उससे आपको बचाने के लिए मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूं। धीरे धीरे फालतू चीजें दिमाग से फर्स्ट क्लास में निकल जाएगी ना, फिर फीड करूंगा तो इट्स इजियर एक्चुअली, ठीक है। सो दैट इज व्हाई बी इज रॉन्ग। सी, द गवर्नमेंट शुड नॉट स्पेंड ऑन द पुअर, ये तो भावना भी गलत है, राइट। अगर ये फीलिंग है तो ये फीलिंग भी गलत है। दूसरी बात, अगर गलत भी होती, बट इफ इट इज मेंशन्ड इन द पैसेज वी कुड हैव गॉन, जा सकते थे, बट ये फीलिंग भी गलत है और पैसेज में है भी नहीं, दैट इज वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, एलिमिनेटेड। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, नन ऑफ दीज, ओके, राइट। क्या हुआ, अब हो रहा है ना क्लियर, दैट्स व्हाट, ठीक है। दिस इज माय मोटिव, मेरा मोटिव जो है, इफ आई एम गेटिंग सक्सेसफुल इट मींस इट्स वर्किंग, राइट। चलो देन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द मीनिंग इंप्लाइड विद द वर्ड सच इन द पैसेज, व्हाट इज द मीनिंग, people lying below the poverty line, all of you देखो पहली बार all of you are united, हुए कि नहीं हुए, and united हुए फिर भी गलत हो गए,
राइट? ये मत सोचो यूनाइटेड हो गया तो काम हो गया, अभी भी गलत हो, राइट? देखो देखते हैं, ए द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये तो मतलब ही नहीं है, राइट? वहां पे क्या दिया है, ये सच वाला कहां पे है, हाँ थर्ड लाइन, इन मॉडर्न सोसाइटी इज द ऑब्वियस ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ सच पॉपुलेशन, राइट? अब यहां पर क्या है, सच पॉपुलेशन मींस द पॉपुलेशन अबाउट विच वी हैव द ऑथर हैज डिस्कस्ड अर्लियर इन द पैसेज, है ना? ऐसी जनसंख्या, मतलब इसके बारे में जिसके बारे में पैसेज में पहले बात हो गई है, गेटिंग इट और नॉट, है ना? अब किसकी बात हुई है पहले, पुअर की, राइट? पुअर की बात हो गई है, इसलिए आप किस पे गए, पॉपुलेशन को तो काट दिया, क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब है पूरी जनसंख्या, इंटायर पॉपुलेशन, तो आपने काटा, एलिमिनेट किया, सही किया। बी पीपल लाइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये भी गलत है, क्यों गलत है, थोड़ा सा ये आरसी से हट के थोड़ा सा इकोनॉमी पे आते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ा ही होगा, बहुत ही इकोनॉमी पढ़ लिया होगा। छोटा सा सवाल मेरा है, मेरा जवाब दे दो, बीपीएल क्या होता है, सॉरी, हाँ बिलो पॉवर्टी लाइन फुल फॉर्म, उसके अलावा क्या होता है, गरीबी रेखा हो तो समझ गया, हिंदी भी समझ गया, थोड़ा समझा दो होता क्या है, राइट? ये बताओ ये क्यों बनाया जाता है, वाई, एंड इससे फायदा किसका है, गरीबों का, गरीबों का, यही सब उल्टा सीधा कंसेप्ट है, ठीक है? थोड़ा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, मैंने क्या बोला, वाई के पीछे जाओ। बीपीएल देखो, थोड़ा सा 2 मिनट में इसको समझते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी में जाते हैं। बीपीएल, चलो बीपीएल के पहले बात करते हैं पूरे इंटायर कंट्री की, राइट? एक बात मुझे बताओ, ये जो इंडिया है, राइट, तो बीपीएल के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है ना, राइट? क्यों बीपीएल के लिए लाती है, व्हाई नॉट इंटायर इंडिया, पूरे कंट्री के लिए ये स्कीम्स क्यों नहीं लाती, 140 करोड़ के लिए क्यों नहीं लाती? बिकॉज गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है, इट इज नॉट feasible फॉर द गवर्नमेंट टू bring out schemes फॉर द इंटायर कंट्री, राइट? गवर्नमेंट के बस की बात ही नहीं है, बिकॉज बहुत कम पॉपुलेशन है हमारा, ओनली 140 करोड़, ठीक है ना? तो 140 करोड़ का ध्यान रखना गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इंडिया इज अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्री, यहां रिसोर्स की कमी है, जबरदस्त कमी है, राइट? वी आर रिसोर्स कंस्ट्रेंट कंट्री, एंड हाउ, व्हाट इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया? Okay, I'm getting your answer, right? But you also, Manjot and Tanu, please listen to what we are discussing, right? I got what you were telling. Just listen to what we are discussing here. Yeah. तो बताओ, 2 to 3% भी नहीं है, right? It is around, अभी के टाइम में 8 to 11% है, ठीक है? तो इतनी बड़ी जनसंख्या, जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज ओनली 8 to 11%. Is it possible for the government to take care of the entire population? No. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मैं मतलब हम लोग पूरे इंटायर पॉपुलेशन की हेल्प नहीं कर सकते, उनका ख्याल नहीं रख सकते, तो हम किसका रखेंगे ख्याल, गरीबों का, राइट? अब आते हैं गरीबों पे, चलो आओ पुअर पे आ जाते हैं, राइट? सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पुअर इन इंडिया? इतना खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है ये, इतने भी गरीब नहीं हम, पाकिस्तान है क्या? हाँ? देखो अकॉर्डिंग टू लास्ट डेटा बाय द यूएन, कोविड के पहले, अभी तो नया डेटा आएगा तो इट वुड बी अराउंड 35 हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू लास्ट डेटा गिवन बाय यूएन इट वाज 27.8%, राइट? मान लो 30%, 35%, मान लो, एक मोटा मोटी अभी हम लोग समझने के ख्याल से, राइट? मान लो 35% या 30% हमारा गरीब है, मान लो, इसका मतलब क्या हो गया, लगभग 42 करोड़, राइट? तो 42 करोड़ इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ना, बस यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज आ जाएंगे इसके अंदर, ज्यादा कहां है हम, है कि नहीं है? इट मींस इट इज अगेन अ ह्यूज पॉपुलेशन। 42 करोड़ का भी ध्यान रखना गरीब गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है। देन व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? डिवाइड एंड रूल, राइट? तो क्या करती है गवर्नमेंट? 42 करोड़ का ध्यान हम रख नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने बोला कि देखो गरीब भी 2 तरह के, उनको भी बांट डालो। 2 तरह का गरीब है, वन हु वर्क्स वेरी हार्ड थ्रू आउट द डे एंड ऑन हिज हार्ड वर्क ही इज एबल टू मेक हिज बोथ एंड्स मीट, अपनी जरूरतों को पूरा वो कर ले रहा है, ठीक है? दूसरा गरीब वो नहीं जो बेरोजगार है, वो गरीब जो दिन रात मेहनत तो कर रहा है बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली, राइट? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? यू आर गोइंग टू हेल्प दोज पुअर हु आर नॉट एबल टू हेल्प देमसेल्व्स आउट। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बना दिया एक पॉवर्टी लाइन, एंड एज यू ऑल नो देयर आर सो मेनी कमिटीज फॉर दिस, बहुत सारे कमिटीज बने इस पे, है ना? अभी कौन सी कमिटी की चल रहा है रिकमेंडेशन? तेंदुलकर कमेटी, राइट? सचिन तेंदुलकर नहीं ना? ओके फाइन।
तो इसके भी बहुत सारे क्राइटेरिया है ना, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, कैलोरी बेस्ड है, राइट, बहुत सारे हैं। मान लो एक इनकम बेस्ड पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या है इनकम बेस्ड पे? 25 रुपीज इन द रूरल एरिया, 32 रुपीज इन द अर्बन एरिया। एक मोटा मोटी मान लो 30 रुपीज, ठीक है। मोटा मोटी मान लो कि 30 रुपीज ऑन एन एवरेज अगर कोई पर डे कमाता है, ठीक है, तो वो ये आ गया आपका, ये पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। 30 रुपीज तक कमाने वाला, राइट, यहां तक कमाने वाला कहां आ गया आपका? क्योंकि 30 पे ही पॉवर्टी लाइन है तो बीपीएल तक आ गया वो, ठीक है। अब मुझे भाई ये बताओ, द पर्सन्स हु अर्न 30 रुपीज 50 पैसा या 31 रुपीज, व्हाट डज ही बिकम? सलमान खान और मुकेश अंबानी, हु इज डोनेटिंग 300 kg ऑफ गोल्ड। कौन है दोनों में से? क्या हो गया? ये ही इज स्टिल अ पुअर, उसको फायदा नहीं हुआ, घाटा हो गया। घाटा क्या हो गया? जब तक बेचारा 30 रुपए कमा रहा था, बीपीएल था, गवर्नमेंट की स्कीम्स मिल रही थी, जैसे ही 30 रुपए 50 पैसा कमाया, ये कहां चला गया? एपीएल, और इसको स्कीम का फायदा मिलना बंद हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर जाने पे ये क्या पुअर नहीं है? स्टिल अ पुअर, राइट। ऐसा नहीं है कि वो पुअर से बाहर हो गया, ही जस्ट नॉट बीपीएल। अब बीपीएल नहीं एपीएल हो गया। तो मुझे बताओ पुअर कौन? सिर्फ बीपीएल या सिर्फ एपीएल या दोनों? अब बताओ ऑप्शन क्या होगा? बी सही है गलत है? ट्रैप था? गेटिंग इट? समझ में आई बात? सो डू नॉट गो बाय योर फीलिंग्स, ठीक। चीजों को समझा करो, क्वेश्चन में क्या पूछा है। इतना क्लोजली इफ यू आर एबल टू वॉच, आपको आरसी में कोई नहीं फंसा पाएगा। ओके, क्लियर ना? सो दैट इज वाई बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, इट शुड बी एलिमिनेटेड, राइट। देन आते हैं नंबर सी पे। इट रेफर्स टू द पीपल बिलीविंग इन द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये तो है ही नहीं, रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि सच का मतलब था पहले वाले लोगों से बात करना। सो सी इज एलिमिनेटेड, कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो लिख लो ब्रैकेट में नॉट रिलेटेड। सो डी इज द आंसर, नॉन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट, नंबर 4। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द ऑथर? Online students, are you getting it now? The way we discussed this question, I hope you all understood this one. Yes or no? If no, please let me know. And if yes, then also please let me know. Okay, fine. Fine. Okay, thank you, Rinki. Thank you. हाँ, बताइए नंबर 4. What is the main problem according to the author? अब सब चुप हो रहे हैं, क्या हो गया? मैंने पहले ही बोला हेजिटेट मत करो, राइट? ठीक है, देखो ये मत सोचो कि सर तो हर आंसर को हमारे गलत कर दे रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट लर्निंग, सीखना है हमें, ठीक है ना? बताओ 4 का क्या है? बी इनेबिलिटी, अच्छा। ए रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चलो देखते हैं। ए कहां से लिया आपने? 4th लाइन से। अकॉर्डिंग टू देम द गवर्नमेंट शुड नॉट, ये वाला ना, बट द मेन प्रॉब्लम लाइज विद द सेट ऑफ पीपल हु फॉर्मली बिलीव इन द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां से लिया ना, जो अर्थ, इसके अर्थ शास्त्र, अर्थव्यवस्था के नियमों को मानते हैं, वहां से लिया आपने, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं इस पे ये क्यों हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, इन पैसेजेस, राइट, व्हाट हैपेंस इज द ऑथर राइट समथिंग, ठीक है, एंड पैसेज में भी अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, होते नहीं होते हैं। जैसे आप नॉवेल्स पढ़ते होगे अगर, तो नॉवेल राइटर नॉवेल लिख रहा है और अंदर में कुछ कैरेक्टर होता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो रामायण किसने लिखा? हाँ, मैंने नहीं लिखा, राइट। सो वाल्मीकि जी ने लिखा। तो वाल्मीकि जी ने लिखा, तो ये बताओ कि रावण को वाल्मीकि जी ने बोला था जाके सीता जी को किडनैप कर लो? ही जस्ट रोड व्हाट हैपेंड, है ना? इसका मतलब क्या, आपको क्या डिफरेंस समझना है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट द ऑथर सेज एंड व्हाट द कैरेक्टर ऑफ द पैसेजेस सेज। मतलब ऑथर जो बोलता है और पैसेज के अंदर के कैरेक्टर्स जो बोलते हैं, उसका डिफरेंस समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जरा आते हैं इस पे, जरा देखना क्या लिखा है। बट द मेन प्रॉब्लम लाइज विद द सेट ऑफ पीपल हु फॉर्मली बिलीव इन द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब मेन प्रॉब्लम किनके साथ है? विद द सेट ऑफ पीपल हु फॉर्मली बिलीव इन द रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उनमें जो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के नियमों को मानते हैं, उन लोगों में है ना। इसका मतलब थोड़ी कि रूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही प्रॉब्लम है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? So the problem is with the set of people, not with the economics itself. That is why A should be eliminated. B, inability of the government to tax the poor, not mentioned at all. Passage में है ही नहीं कहीं. C, total dependence on the government, also not mentioned in the passage. So D is the answer. Okay now all of you? ठीक है. Then आइए number 5 पे, which of the following is true? बताइए. A,
ओके और कोई? बी, डी, वाई? इट इज माई फेवरेट. ओके, जेन्युइन आंसर. राइट, चलो देखते हैं. ए किसी का अगर है, इट इज नॉट इम्पेरेटिव फॉर द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट स्कीम्स फॉर द पुअर. ये आपने क्यों लिया ये आंसर? बिकॉज आपको लगा सीधा सीधा पैसेज में दिया है तो वहां से उठा के सीधे ले लो तो सही ही होगा. बट ध्यान रखना 99% ऑफ द टाइम अगर इस तरह का कुछ है, पैसेज में सेम वर्ड है और ऑप्शन में सेम वर्ड है, गलत होगा. वो ट्रैप होता है. ये ध्यान रखना. मैं ये नहीं बोलता हमेशा गलत होगा, बट 99% ऑफ द टाइम. ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से. ये जो लिखा है, इसने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू देम. और बाद में क्या लिखा है? दिस सेट ऑफ पीपल स्ट्रिक्टली बिलीव दैट इट इज नॉट इंपरेटिव फॉर द गवर्नमेंट. कौन बिलीव करता है ऐसा? दिस सेट ऑफ पीपल, वो लोग. तो वो ऑथर उन लोगों के बारे में बोल रहा है ना, या खुद के बारे में? ये बताओ, खुद के बारे में या उन लोगों के बारे में? उन लोगों के बारे में. और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ट्रू मींस अकॉर्डिंग टू द पैसेज या अकॉर्डिंग टू द ऑथर. समझ रहे हो ना? इसलिए ए गलत हो गया. राइट, क्योंकि पैसेज के अनुसार या ऑथर के अनुसार पूछा जाता है. ठीक है, अगर कैरेक्टर के अनुसार पूछना होता तो लिख देता हूं व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पीपल हु बिलीव इन रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तब आपका ये आंसर हो सकता था. आ रही समझ बात ना? दैट इज व्हाई ए इज रॉन्ग. बी, इफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स द स्कीम प्रॉपर्ली द पुअर गेट अपलिफ्टमेंट. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन फीलिंग से. ये फीलिंग से सही है ना कि हाँ भाई गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो हो पाएगा, और हम लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं क्योंकि मन में बहुत सारी फीलिंग्स है. या भाई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, ऐसा करना चाहिए. उन सारे फीलिंग्स को बाहर रखना है आपको. डू नॉट यूज देम. नो वेयर मेंशन इन द पैसेज. दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग. सी, नन ऑफ दिस. डी, द पुअर मे बी अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. अंडरलाइन मे बी. मे बी का मतलब हो सकता है ना? गरीब जो है सरकार पर एक बोझ हो सकते हैं. पैसेज में क्या दिया था? हाउएवर दे आर नॉट ऑलवेज अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. तो हमेशा नहीं है, इसका मतलब क्या? कभी कभी हो सकते हैं. दैट इज व्हाट. राइट. सो आपने क्या यूज किया यहां पे? एक छोटी सी चीज सिखाऊंगा. क्या? देखो क्या बोलते हैं इसको? टोन. इस पे डिटेल बताऊंगा आपको. ठीक है, अभी इस चीज को ध्यान से समझ लेना. टोन मतलब बोलने का तरीका. राइट, जो पैसेज में जो तरीका है ना, जिस लहजे में बोला, the way it has expressed in the passage should be the same as the option. तभी उस आंसर को लेना, वरना मत लेना. अब पैसेज में यही तरीके से बोल रहा था ना कि हाँ हमेशा लायबिलिटी नहीं है, और यहां भी बोल रहा है मे भी है, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते. इसका मतलब टोन मैच कर रहा है. इसका मतलब ये वाला आंसर है. जिस ऑप्शन का टोन मैच करता है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर ना? सो इसलिए आपका आंसर डी होगा यहां पे. Select the word which best describes the meaning of imperative as per the given passage. Imperative की मीनिंग निकालनी है इस यहां पर, है ना? राइट, बाध्यकारी. राइट, इंपरेटिव यहां पर मीनिंग हो जाएगा आपका कंपलसरी, है ना? देखो वैसे भी अगर आपको इंपरेटिव की मीनिंग नहीं भी पता तो कैसे निकालते? टोन क्या है यहां पे जरा ध्यान से पढ़ना. दिस सेट ऑफ पीपल स्ट्रिक्टली बिलीव. अंडरलाइन स्ट्रिक्टली. ये ऑथोरिटेटिव वर्ड है. स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करके कभी एडवाइस तो देगा नहीं, है ना? राइट, कभी बेनिफिशियल तो होगा नहीं. लायबिलिटी से कोई लेना देना है नहीं, तो बचा क्या? कंपलसरी. सो मीनिंग नहीं भी आता तो भी आंसर कर सकते हैं. दिस इज व्हाट द स्किल इज नीडेड. गेटिंग इट ना ऑल ऑफ यू? कुछ दिमाग में आया? राइट. सो ये पैसेज मैंने आपको इसीलिए और जानबूझ करके आया गिवन दिस इन द वेरी फर्स्ट क्लास, सो दैट कि आपके दिमाग में जो भी फालतू फितूर हो ना उसको पहले निकालो. धीरे धीरे करके हम लोग फीडिंग स्टार्ट करेंगे अब. राइट, पढ़ते कैसे हैं, ऑल अदर थिंग्स. फाइन, क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीबॉडी, एनी डाउट? नहीं? चलो तो एक काम करें, एक और पैसेज. हाँ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन डी, नन ऑफ दीज. सेकंड में भी नन ऑफ दीज. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कहीं भी थोड़ा भी डाउट हो तो पूछने का है ना? ऐसे मत आगे बढ़ना. डाउट लेके नहीं आगे बढ़ना कभी. ठीक है, आरसी के डाउट्स अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं. रह गया ना तो फिर आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग खराब कर देता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है एक छोटा सा पैसेज दिया है, बनाओगे जल्दी से? एक प्लीज ये बना लो. ठीक है, ये हिंदी के लिए मैंने नहीं दिया, आप इंग्लिश से ही अभी ट्राई कर लो, हिंदी वालों को मैं दे दूंगा बाद में. ठीक है, ओके. जो सेकंड पैसेज है उसको ट्राई करो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट ना? We have discussed the very first passage and all the questions in that passage. If you have any doubt, any question, please let me know. And I hope you are all understanding also.
Hope it is clear to you all. Yeah. Thank you. Thank you very much. Please try to do the next passage, right? And then we'll discuss that as well. Break चाहिए ले लो बट नॉट ऑल ठीक है नहीं नहीं यही वाला फर्स्ट इसके बाद जो 4 क्वेश्चंस दिए ना जो नीचे हैं वो अलग क्वेश्चंस हैं राइट आप सेकंड पैसेज जो है उसके क्वेश्चंस बनाओ 4 क्वेश्चंस हैं उसमें Which one? Second paragraph. Dilip, I think that has been uploaded. Others are doing. All other online students, please check it if the second passage is uploaded or not. Because I gave both the passages at once only. Others? Manjot? Acha, you also not got. Just a minute. Just a minute. Second passage. अपलोड करना है हाँ इसका सेकंड वो दिया हुआ है उनको अपलोड करना अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है Oh, Manjot and Himani, none of them. Then how are you solving? I thought it's been uploaded and that's why you are discussing. Acha, don't worry, don't worry. We'll get some solution for that. Okay, please bear. We will get some solution for that. If needed, we can reconduct this, the same thing. Okay. Okay. Anyways, whatever we are discussing, if you are getting it, that's fine. Or else we'll reconduct this one. Don't worry about that. Oh, just listening. Oh, that's great of you. Yeah, that's great of you. Oh, I'll check with them. I'll check with them why it's not being uploaded. I think that concerned person is not there. It will be uploaded. Don't worry. We'll reconduct this. Definitely. Don't worry. Sorry for the inconvenience. I'll check with them what's the issue and we'll get it done again. Don't worry. But it's really great of you that you're still listening and comprehending what we're discussing. That's great.
हाउ मेनी ऑफ यू आर कंप्लीटली हिंदी मीडियम? हाउ मेनी? ओके, मतलब 50-50. ओके, फाइन फाइन. डन. ओके, डन. शैल वी डिस्कस? ओके, चलो देखते हैं. पैसेज यू अंडरस्टूड ना? ये भी आसानी दिया था. राइट, चलो. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई विद केस्ड डेफिनेशंस? व्हाट इज द मीनिंग बाय केस्ड डेफिनेशंस? आंसर्स बताओ. अदर्स? ए, डी. ओके, चलो देखते हैं. देखो, ए, डेफिनेशंस दैट आर गिवन बाय एक्सपर्ट्स. देखो, स्टार्टिंग में क्या दिया है? एक्सपर्ट्स से दैट डेमोक्रेसी इज द मींस टू अचीव ह्यूमन ग्रोथ. फाइन, एक्सपर्ट्स की तो बात हो ही रही है यहां पे, तो आप यहां पे ट्रैप हो सकते हैं एक्सपर्ट्स को लेके. और यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? केस डेफिनेशन से क्या मतलब है? एंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? इट इज हाई टाइम दैट वी कम आउट ऑफ दिस केस डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ. राइट, तो सिर्फ इट्स नॉट, देखो ये क्यों दिया है मैंने पैसेज, आपको पता है? बिकॉज ये चारों ऑप्शंस, चारों स्टेटमेंट आर करेक्ट. All of them are correct. None of them is wrong. None of them can be eliminated. कई बार ऐसे ऑप्शंस आएंगे आपको, यही मैंने फर्स्ट क्लास में फिर ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको. एक और चीज क्या, you may get 4 options and all 4 of them may be correct. तब क्या करोगे? अगर चारों सही है तो क्या करोगे? You will go for the most suitable one. चारों सही है तो चारों में सबसे ज्यादा सही कौन है, सुटेबल कौन है, उस पर जाना है. कई बार यू विल गेट द ऑल 4 ऑप्शंस रॉन्ग. चारों लगेगा कि चारों बकवास ऑप्शन दे दिया है यार, तो गलत दे दिया है, ऑप्शंस आर रॉन्ग नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो क्या करोगे? गो फॉर द लीस्ट रॉन्ग वन, जो सबसे कम गलत है उस पे जाओगे. आगे समझ में बात? यही समझाने के लिए मैंने ये ऑप्शन दिया. राइट, दिमाग में डाल लो या कहीं लिखना है लिख लो. गो फॉर द मोस्ट सुटेबल वन, जबकि जब चारों सही हो. अब ए, डेफिनेशंस दैट आर गिवन बाय एक्सपर्ट्स. या सही बात है, जो एक्सपर्ट्स डेफिनेशन दे रहा है उसी पर तो ऑथर बात कर रहा है ना. बट क्या है कि ये केस डेफिनेशंस का रियल ये पिक्चर नहीं दे रहा है. ठीक, बिकॉज एक्सपर्ट्स ने तो सारे डेफिनेशंस दिए हैं, सबको नहीं बोल रहा है केस डेफिनेशंस. राइट. बी, डेफिनेशंस दैट आर नॉट गिवन बाय द पब्लिक, दिस इज नॉट एट ऑल रिलेटेड. ठीक है ना. सी, डेफिनेशंस दैट गिव स्पेसिफिक डायमेंशंस, ये आपको लग सकता था, बहुत क्लोज है. राइट, सी और डी बहुत क्लोज है. राइट, that give a specific dimensions and that are lured away of totality. Right, these two options are very very close. अब जब दो बहुत क्लोज हो तो कैसे चुनना है, यहां पर ध्यान दो. ठीक है, कि ए, सी और डी तीनों ऑप्शन सही है हमारे. राइट, अब ए जो है सिर्फ गिवन बाय एक्सपर्ट्स पे बात तो कर नहीं रहे हैं, और भी कुछ हो सकता था. दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट ए. सी पे आते हैं, डेफिनेशन दैट गिव स्पेसिफिक डायमेंशंस, दैट्स फाइन. ठीक है, कि जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस देते हैं, स्पेसिफिक डायमेंशंस की बात करते हैं, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक थिंग्स, पर्टिकुलर थिंग्स. बट ये बात तो सही है, द ऑथर सेज दैट स्पेसिफिक डायमेंशंस लाइक somebody talking about economic growth as a concept, somebody talking against economic growth, they are all specific, सारे स्पेसिफिक हैं. बट इन बातों से ऑथर सच में क्या कहना चाह रहा है कि वो he is actually discarding specific dimensions. But why?
बिकॉज यू थिंक दोज डायमेंशंस डू नॉट टॉक अबाउट टोटलिटी, पूरी तरीके से इन चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, है ना। सो मेन थीम क्या है, ऑथर का मेन क्रक्स क्या है, वो क्या चाह रहा है। इट इज हाई टाइम दैट वी कम आउट विद दिस केस डेफिनेशंस, मींस ऐसे डेफिनेशंस दैट आर ल्योर्ड अवे ऑफ टोटलिटी, मतलब जो टोटलिटी में नहीं है, राइट चाहे वो स्पेसिफिक हो या नहीं हो, टोटलिटी में नहीं है उनको हटाइए, टोटलिटी वाली लाइए। इट मींस द ऑप्शन शुड बी डी। गेटिंग इट ना, देख रहे हो बहुत क्लोज है, बट कैसे निकालना है, ऑथर के टोन को समझना। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द थीम ऑफ द पैसेज, थीम क्या हो सकता था इसका। देखो थीम होता क्या है, थीम इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट आइडिया इन अ गिवन पैसेज। वो आइडिया, देखो बहुत सारे आइडियाज होते हैं थीम में, वो आइडिया जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की गई हो, और तो क्रक्स बोल सकते हो उसको, पैसेज का क्रक्स होता है वो, राइट। तो यहां पे थीम क्या है बताओ, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। देखो अब आते हैं एबीसीडी, देखोगे अगर ह्यूमन ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट डेमोक्रेसी, ये थीम तो हो ही नहीं सकता ना, क्रक्स नहीं हो सकता। इट इज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स, ठीक है। अगर पूछता ट्रू और फॉल्स तो सब सोच भी सकते थे, बट थीम तो ये हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इट इज ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स। बी, डेमोक्रेसी इज द मींस टू अचीव ह्यूमन ग्रोथ। देखो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिया गया है आपको फंसाने के लिए, राइट, कि भाई ये सीधा सीधा वहां से उठा के दे दोगे, बट ये थीम नहीं हो सकता था। क्यों पता है, क्या लिखा है, एक्सपर्ट्स से, एक्सपर्ट्स से दैट डेमोक्रेसी इज द मींस टू अचीव ह्यूमन ग्रोथ। इट मींस ये एक्सपर्ट्स का जो बुला हुआ है वो ऑथर का थीम नहीं होगा, वो तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तो वैसे भी इसको हटा देंगे। समझ रहे हो ना क्यों हटाएंगे, राइट। सी, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी। डी, डेमोक्रेसी लीड्स टू ह्यूमन ग्रोथ। डेमोक्रेसी लीड्स टू ह्यूमन ग्रोथ इज ऑल्सो ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट है, बट थीम नहीं है। यह ध्यान में रखना जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्ट स्टेटमेंट एंड थीम। करेक्ट स्टेटमेंट तो एक स्टेटमेंट सही गलत हो ही सकता है, बट थीम क्या होता है, थीम वो स्टेटमेंट होता है जो ओवरऑल क्रक्स को डिस्कस करे। ये डेमोक्रेसी लीड्स टू ह्यूमन ग्रोथ इज ट्रू स्टेटमेंट, बट ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो थीम क्या है एक्चुअली इसका, ये बात क्या करना चाह रहा है, इज टॉकिंग अबाउट एक्चुअली ह्यूमन ग्रोथ और डेमोक्रेसी में क्या संबंध है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, क्या है, इसी पे ऑथर बात करना चाह रहा है। एंड दैट इज व्हाई सी इज द थीम। गेटिंग इट ना। तो कोई स्टेटमेंट सही होने के बावजूद भी वो थीम क्यों नहीं है, ये समझ में आई बात ना। बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, आउट ऑफ दिस अराउंड 30 क्वेश्चंस इन आरसी, 60-65 क्वेश्चंस आर थीम बेस्ड क्वेश्चंस, और वो बहुत टफ प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्लोज ऑप्शंस के साथ, तो इसलिए इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ऑथर। बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो ए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी द मेजरमेंट टू ग्रोथ, ऐसा तो वो बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसमें तो सीधे लिख रहा है however even this concept cannot be said to be flawless। मतलब वो ऑथर क्या बोल रहा है कि अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं देखते हैं तो वो गलत है, मतलब ऑथर इज एडवोकेटिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। सो ए इज रॉन्ग। देन बी, डेमोक्रेसी इज द मींस टू अचीव ह्यूमन ग्रोथ, ये भी तो सीधा सीधा दिया है वहां पे, राइट, बट एक्सपर्ट्स से, यही डिफरेंस है, इसलिए इसको एलिमिनेट किया। एंड सी, ह्यूमन ग्रोथ शुड टेक अकाउंट ऑफ, देखो अगर यहां होता ना शुड की जगह पे मस्ट, तो यह गलत हो जाता, लेकिन शुड, ऑथर का टोन कैसा है कि भाई एक ही चीज मत देखो ना, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही डिपेंडेंट रहो और ना ही उसको छोड़ो, उसको भी देख के चलो। दैट इज व्हाट हिज टोन इज, समझ रहे हो ना, टोन पे बहुत ध्यान देना है। तो सी, दैट इज व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर। डी, फ्लॉलेस डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ इज अ फ्लॉ इन इटसेल्फ, ये तो बिल्कुल बकवास है। देन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड, इन्फर जो नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी, क्या है, ए तो डायरेक्ट दिया हुआ है, सी, बी, चारों स्टेटमेंट सही हैं अगेन, ठीक। अब देखते हैं डी, डेमोक्रेसी कैन हेल्प इन अचीविंग ह्यूमन ग्रोथ, दैट इज व्हाट द ऑथर हैज सेड ना, कैन हेल्प, राइट, मतलब कर सकता है, ऐसा तो ऑथर ने बोला है, डिस्कार्ड नहीं किया, तो ठीक है, इन्फर कर सकते हैं। सी, टू प्रोमोट ह्यूमन ग्रोथ देयर इज अ नीड टू कम आउट ऑफ नैरो पैरामीटर्स, यही तो लास्ट लाइन में बोला है, इट इज हाई टाइम टू कम आउट ऑफ द केस्ड डेफिनेशंस, ठीक है। नैरो पैरामीटर मतलब किस डेफिनेशंस, है ना, उनसे संकीर्ण मानसिकताओं से बाहर निकलना है, इसकी बात की गई है। तो सी भी सही है आपका, ये बोला किसने, ऑथर ने बोला। बी, कैन बी न्यूमरस वेज ऑफ प्रोमोटिंग ह्यूमन ग्रोथ, ये तो वो बोल रहा है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, ये ग्रोथ वो ग्रोथ, सारे ग्रोथ को चेक करना चाहिए, तो ऑथर ये भी बोल रहा है बी,
ए डिस्पाइट द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट इन्फरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट सही है बट इन्फरेंस नहीं है। क्यों? इन्फरेंस क्या होता है पता है आपको? इस पे डिटेल में बात करेंगे बट अभी एक शॉर्ट में समझा रहा हूं। इन्फरेंस का मतलब यह होता है कि ऑथर ने कुछ बोला और हमने क्या लिया उसको। तो पहले हमारे लेने के लिए तो ऑथर का बोलना जरूरी है ना, और यहां ऑथर नहीं बोला था फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट एक्सपर्ट्स ने बोला है, इसलिए वी कैन नॉट इन्फर इट फ्रॉम द पैसेज डिस्पाइट द स्टेटमेंट बीइंग ट्रू, इसलिए ए सही है, कैन नॉट बी इन्फर्ड। गेटिंग इट ऑल ऑफ यू? तो देख रहे हो सही होने के बावजूद भी इसको इन्फर नहीं कर पा रहे थे। दिस इज हाउ वी हैव टू गो फॉर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हुआ आपको अप्रोच? ठीक है, सो फर्स्ट क्लास माय प्लान वाज टू शो यू द अप्रोच टू आरसी एंड ऑल, एक अप्रोच बताने का आपको। ठीक है ना, तो आज जैसे हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं भी देखा तो भी बहुत कुछ देख लिया है ना। यूज ऑफ ग्रामर, डोंट यूज द फीलिंग्स टू आंसर क्वेश्चंस, नॉट मेंशन्ड को पहले भगाओ, राइट। डू नॉट गेट ट्रैप्ड, जो सेम लाइंस अगर पैसेज में हो और ऑप्शंस में भी हो तो उससे बचना है, राइट। एंड अदर थिंग्स लाइक सर पहले क्वेश्चन देखिए कि पहले पैसेज, ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस। ठीक है, और अभी से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, फर्स्ट फ्यू क्लासेस विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन रीडिंग, हाउ टू रीड बेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे स्टार्ट करेंगे, पहले कैसे पढ़ते हैं, किन किन चीजों को ध्यान देते हैं, हाउ टू रीड इन अ फास्टर एंड एन इफेक्टिव मैनर, कम समय में ज्यादा समझने की कोशिश कैसे करें, ऑल सब चीजों को इसको डिस्कस करेंगे। फाइन, इज दैट फाइन फॉर यू? ओके ना, वाज द क्लास यूजफुल? ओके, ठीक है, तो लास्ट के 2-3-4 सिंपल क्वेश्चन हैं वो जरा जल्दी से देख जाओ। रैप बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, चेक फॉर वैलिड और इनवैलिड कंक्लूजंस। देखो दो स्टेटमेंट दिए हैं ए और बी, उन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे एक थर्ड कंक्लूजन दिया है, राइट। मतलब क्या है, ए एंड बी आर द टू स्टेटमेंट्स गिवन, इनके बेसिस पे आपको थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन है, आपको बस बताना है कि कंक्लूजन वैलिड है या इज इट इनवैलिड, बस इतना बताना है आपको, नथिंग एल्स। इज दैट वैलिड और इज दैट इनवैलिड, बस इतना ही बताना है। नंबर 1 आप चारों बना लो जल्दी से, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। Thank you, Tanu, thank you for this. And I'm really sorry that they could not upload the sheets today. We'll discuss it, definitely we'll discuss. Okay? Certainly we'll discuss these things, we will reconduct it. Okay? Because if you have those sheets and all, it's effective actually. Okay, for online students, I may write these questions. Thoda short mein hai. You also please try, online students. Okay, see, the thing is you have been given two statements A and B, and the third statement is given as conclusion, right? So you have to check whether the conclusion is valid or is it invalid. ठीक है, just this you have to tell me. I'm just writing the statements for you. Geeta is Priti is the first statement and B is Ramesh likes Geeta, right? The conclusion given is Geeta is a pretty girl, right? So just a minute, इन लोगों को भी कर लेने दो. Online students also please try. Very simple question. Statement A is Geeta is pretty. Statement B is Ramesh likes Geeta. Conclusion is Geeta is a pretty girl. Okay. So conclusion is valid or invalid? बस इतना बताना है. Tell me. Valid? Okay, the class says valid. What about online students? Is it valid or invalid? Come out. Valid, invalid? Invalid? Invalid, invalid? Valid, invalid? Valid? Okay, chalo. Let us see whether it is valid or invalid.
सी दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वेरी सिंपल दिया मैंने अभी आपको, लॉजिकल रीजनिंग, राइट। ऐसे क्वेश्चंस वहां पे तो सिंपल है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस वहां फंसाने के लिए आएंगे आपको, आपको ध्यान में रखना है, राइट। व्हाट यू हैव टू कीप इन द फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज, जो आज मैंने आरसी में आपको क्या बताया, सबसे पहले वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन विच इज नॉट मेंशन्ड एट ऑल, बताया ना। एंड मैंने आपको क्या बताया, आरसी कुछ कुछ कराते कराते फिर बीच में एलआर पे जाऊंगा। व्हाई? बिकॉज आरसी एंड एलआर आर लॉजिकल रीजनिंग आर इंटर रिलेटेड। द स्टूडेंट हु इज गुड एट आरसी इज गुड एट एलआर, दोनों बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे को, राइट। तो एलआर में भी वही चीज है, जो वट एवर इज नॉट मेंशन, या वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट तनु, करेक्ट मंजू। तो जो भी मेंशन नहीं है उसको आपको एलिमिनेट कर देना है। अब जैसे देखो, ए गीता इज प्रेटी, फाइन। बी सेज रमेश लाइक्स गीता, कंक्लूजन सेज गीता इज अ प्रेटी गर्ल, दिस इज इनवैलिड, दिस इज टोटली इनवैलिड। व्हाई? सिंपल सी बात है, गीता इज प्रेटी अच्छी बात है, एंड रमेश लाइक्स गीता बहुत अच्छी बात है, बट गीता गर्ल है कि काउ है, हु नोज whether गीता इज गर्ल और काउ, राइट। इज इट गिवन दैट गीता इज अ प्रेटी गर्ल? अगर ए में इफ इट इज मेंशन दैट गीता इज अ प्रेटी गर्ल, देन आपका कंक्लूजन वुड हैव बीन वैलिड, राइट। बट ये तो दिया ही नहीं है, तो गर्ल है कि बॉय है, जब तक वहां नहीं दिया हो डू नॉट अज्यूम एनीथिंग, क्योंकि क्वेश्चंस क्या पूछता है, कई बार लॉजिकल रीजनिंग में सिलोगिज्म के क्वेश्चंस आते हैं। डॉग्स आर बुल्स, कैट्स आर डॉग्स, क्या डॉग्स आर कैट्स होते हैं क्या? नहीं, बट वी हैव टू अज्यूम बिकॉज वहां दिया हुआ है, राइट। तो जो दिया है बस वही सोचना है, बाहर से मत सोचो। गेटिंग इट ना? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोलना कोई, क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, टू हेल्प इज गॉड। नेक्स्ट क्या है? सैम हेल्प्स पीपल, ओके। कंक्लूजन क्या है? सैम इज गॉड, ओके फाइन। वैलिड और इनवैलिड? वैलिड और इनवैलिड? जो सोचो बोलो, हेजिटेट मत करो। इनवैलिड या वैलिड? वाई? वाई इनवैलिड? मेंशन नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है, इसमें क्या दिया है, टू हेल्प इज गॉड, फाइन, इट मींस हेल्प करना गॉड के जैसा है, एंड सैम हेल्प्स पीपल, ठीक है। तो सैम हेल्प्स पीपल, तो सैम भी गॉड हो गया। इज इट नेसेसरी? टू हेल्प करना गॉड के जैसा है, बट ये तो नहीं दिया ना कि जितने भी हेल्प करेंगे सारे गॉड ही होंगे, राइट। अगर यही स्टेटमेंट ऐसा होता, टू हेल्प इज ओनली गॉड, सिर्फ गॉड जैसा है, मतलब कोई और हेल्प नहीं कर सकता, तब सैम भी गॉड हो जाता, राइट। बट यहां क्या है, टू हेल्प इज गॉड, इट मींस ठीक है गॉड जैसा है, गॉड जैसा नहीं भी है तो भी हेल्प कर सकते। तो जो दिया है बस वही लेना है, इसलिए दिस कंक्लूजन इज अगेन इनवैलिड। क्लियर ना? ठीक है फाइन। नेक्स्ट वन, ही इज राम और श्याम, बी क्या दिया है, ही इज श्याम। कंक्लूजन क्या है, ही इज राम, ओके। चलो बताओ, बी, ए दिया है ही इज राम और श्याम, बी इज ही इज श्याम, कंक्लूजन सेज ही इज राम। वैलिड इनवैलिड? वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड। व्हाई? क्योंकि राम भी हो सकता, श्याम भी हो सकता। लॉजिक गलत है, हाँ लॉजिक यही है, कारण पूछ रहा हूं मैं, व्हाई। वैलिड इनवैलिड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है रीजन, लॉजिक। आपका लॉजिक गलत है, आंसर सही है। नहीं, यहां क्या होना चाहिए, देखो लॉजिक सही है आपका, सॉरी आंसर सही है, ये इनवैलिड है, ठीक, इनवैलिड है, फाइन। क्यों है? देखो, ही इज राम और श्याम, ही इज राम और श्याम, दोनों में से कोई एक है, और आपको सेकंड में बता दिया क्या है, श्याम है। तो श्याम अगर ये दे दिया कि श्याम है और दोनों में से कोई एक है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, ही इज नॉट राम, ही इज नॉट राम। मे बी मे नॉट की बात नहीं है यहां पे, हो सकता नहीं हो सकता, उसमें मत खोना,
वो अलग कहानी होती है, बताऊंगा, राइट। एकदम ऑथोरिटेटिव है, ही इज राम और श्याम, दोनों में से कोई एक बोल दिया श्याम है तो भाई श्याम है, तो ये राम नहीं है। वेरी क्लियर, नो डाउट इन दैट, गेटिंग इट ना। यही सब दिमाग में रखना, वो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, ओके ना। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस इज इनवैलिड, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, क्या है यार, वन हु वर्क्स हार्ड, हाँ बोलना, वन हु वर्क्स हार्ड succeeds. Okay, next. Ram has worked hard. और कंक्लूजन क्या है, राम विल सक्सीड। ओके, चलो फाइन, गुड। अब बताइए वैलिड इनवैलिड, वैलिड, ठीक है ना ऑल ऑफ यू। तो चारों अभी तक हमारे, बाकी तीनों इनवैलिड थे और ये वाला भी इनवैलिड है, राइट। दिस वन अगेन इज इनवैलिड, क्यों, ध्यान से देखो, वन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, जो मेहनत करता है वो सफलता पाता है, राइट। दिस इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वन हु वर्क्स हार्ड क्रैक्स यूपीएससी एग्जाम्स, देयर आर सो मेनी वर्किंग हार्ड, क्या सारे लोग क्रैक कर लेते, तो फंस क्यों गए, क्योंकि मन में सोचा, भावना, राइट। वन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स का मतलब जो मेहनत करता है सफलता पाता है। राम हैज वर्कड हार्ड, राम विल सक्सीड, इट्स नॉट श्योर, मे बी मे नॉट बी, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। ये सही कब होता, ये 100% वैलिड कब होता, ये आपका है इनवैलिड। ये 100% वैलिड कब होता, जब लिखा होता ओनली, राइट, या अगर ऐसा लिखा होता whoever, जो भी करता है वो होता ही है, समझ रहे हो ना, मतलब कोई डाउट नहीं, राइट। मतलब क्या है कि इसमें आपका जो कंक्लूजन आ रहा है डाउटफुल आ रहा है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। आपका टोन कैसा है, डाउटफुल, और इसका टोन कैसा है, पक्का वाला, तो आपका टोन इसका टोन मैच किया नहीं, मत लो उस आंसर को, क्लियर ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो जस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है डजंट मीन दैट ही विल सक्सीड। ये फंसाने के लिए यही सब टोन वोन छोटी छोटी चीजें हम लोगों को सीखना है, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स विल बी डूइंग इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस, ठीक है ना, क्लियर ना, ओके, या ठीक है, करेक्ट करेक्ट अनिल, ठीक है, फाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू गॉट इट ना, सम फ्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स दैट वी डिस्कस्ड, राइट, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग ऐसे ही करेंगे एंड वी विल हैव पैसेजेस एवरी क्लास, हर क्लास में बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ द फ्यू मिनट्स वी विल बी डिस्कसिंग सम कांसेप्ट्स, देन उसके बाद प्रैक्टिस, बिकॉज आरसी इज मोर ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। बट जब आप जितना बेटर प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प होगा, ठीक है ना, राइट। सो आई होप इट वाज यूजफुल टुडे। नेक्स्ट टॉर्चर नेक्स्ट क्लास, ओके, चलो फाइन, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, चलो यू कैन मूव। Okay, thanks to all online students also, especially because you didn't have sheets also, and even then you waited and you were there with me all the time. So thanks a lot, thanks a ton to all of you. Thank you very much. I'll see you in the next class. Okay, thanks.